सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे ने मुझसे प्यार से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और नीली लव स्टोरी के बेबस पार्ट में कि लक्ष्मी के माइंड में यही चल रहा होता है वो अपने डैड के साथ एक दिन गुजारे या नहीं। लक्ष्मी अपने डैड को जहाँ एक पल नहीं बर्दाश्त कर पाती वहीं वो एक दिन उनके साथ कैसे बिता पाएगी यही सोच के लिली भी बहुत परेशान होती है। कहने को तो वो क्रिकेट ग्राउंड में खड़ी होती है क्रिकेट खेल भी रही होती है पर उसका ध्यान अपने मैच पे नहीं बल्कि लक्ष्मी पे होता है इसलिए वो सही से खेल तक नहीं पा रही होती। और कोचर ये देख लेते हैं वो लिली को समझाते हैं कि तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। अगर इस तरह खेले ना तो तुम्हें कभी अपनी टीम में नहीं लेंगे। मैंने तुम्हें बोला तुम्हें अच्छा खेलना होगा। वैसे तो तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो आज तुम्हें क्या हो गया है। लिली ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। लिली बोलती ठीक है अब मैं अच्छा खेलूँगी। तो वहाँ पे मतलब अभी ब्रेक हो जाती है तो ये लोग अभी बैठे होते हैं। लिली मतलब बहुत सोच रही होती है लक्ष्मी के बारे में। वहाँ कोचर को पता होता है कोई तो बात है कि लिली अच्छा नहीं खेल रही वरना कोचर अच्छे से जानते थे लिली से बेस्ट प्लेयर वहाँ पे और कोई था ही नहीं। अब कोचर देख लेते थे कि लिली पे उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा पर वो जानते थे कि एक इंसान है जो लिली को ठीक कर सकता है जो लिली को समझा सकता है। इसलिए कोचर खुद लक्ष्मी को कॉल कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि लिली को पता नहीं क्या हो गया वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही। अगर ऐसे ही खेलती रहेगी तो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो तभी लक्ष्मी बोलती है ठीक है आप मेरी बात करो। तो कोच मोबाइल देते हैं लक्ष्मी लिली को बात करती है और समझाती है कि जान प्लीज़ टेंशन मत लो सब ठीक है। लिली बोलती किस लिए बोला मैं टेंशन ले रही हूँ। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ अपने गेम पे ध्यान दो ओके अच्छे से खेलो और प्लीज़ जीत के आना ताकि हम सेलिब्रेट करें प्लीज़ मेरे लिए। आपको पता है ना मेरे लिए आपका ये क्रिकेट कितना ज़्यादा मायने रखता है। लिली बोलती ठीक है लक्ष्मती आई लव यू और प्लीज़ अच्छा खेलना ओके। और ये मत सोचना मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मैं आपको देख नहीं रही मैं आपको देख रही हूँ। कोच मुझे लाइव मैच दिखाने वाले हैं समझी तो प्लीज़ अच्छा खेलना। लिली बोलती ठीक है। तो लिली कोचर को मोबाइल दे देती है और लक्ष्मी बोलती है कि आप एक काम करो आप वीडियो कॉल करो ना मुझे दिखाओ ये कैसे खेल रही है। तो कोचर कहते हैं ठीक है। उसके बाद ये लोग वापस ग्राउंड में चले जाते हैं और इस बार लिली बहुत अच्छा खेल रही होती है क्योंकि उसे पता था कि उसका प्यार उसे देख रहा है और कोई भी अपने प्यार के साथ सामने हारना नहीं चाहता इसलिए लिली बहुत अच्छे से खेलने लग जाती है। और अभी सब जो कह रहे थे यार ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही है क्या कर रही है वो सब उसकी तारीफ करने लग जाता है क्योंकि लिली सबसे ज़्यादा स्कोर्स बनाती है। अब बैटिंग तो हो चुकी होती है अब बारी थी बॉलिंग की और बॉलिंग में तो लिली और ज़्यादा झंडे गा देते हैं क्योंकि लिली की अब बॉलिंग बैटिंग से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। लिली किसी और को आउट करने का मौका ही नहीं देती मतलब अपने टीम मेंबर्स तक को नहीं सबको खुद ही आउट करी जा रही थी। लिली का ओवर ख़त्म हो जाता है तो वो थोड़ा थक के पाने के लिए इशारा करती है पर अभी मैच कंटिन्यू होता तो वो फिर मतलब कहते हैं कि चलो ठीक है यार जब ब्रेक टाइम आएगा तभी पीऊँगी अब टाइम भी तो नहीं है। तो मतलब ऐसे ही ये लोग सब फील्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं और वहाँ पे लक्ष्मी जो है वो कॉल कट कर देती है और फिर सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। और कहती है कि मेरी वजह से लिली की क्रिकेट ख़राब नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है वो मेरे बारे में ही सोच रही थी मेरे लिए इतनी परेशान थी मुझे खुद ही सब करना होगा। मैं लिली को और टेंशन नहीं दे सकती और वो मुझे खा थोड़ी जाएंगे एक दिन ही तो है। अपनी मोम के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। मेरी मोम इतने दिन उनके साथ रही इतने साल उन्हें बर्दाश्त किया सिर्फ मेरे लिए और मैं अपनी मॉम के लिए उन्हें सिर्फ एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतनी बुरी बेटी नहीं हूँ मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। और ऐसे बोल के खुद को समझाती है और वहाँ लिली का मैच जैसे ही ख़त्म होता है तो सब लिली को मिलने के लिए खड़े होते हैं और बट लिली को तो निकलना होता है वो मतलब बहुत कम लोगों से मिलती है और वहाँ से जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते सीधा घर के लिए आ जाती है। और जैसे ही घर आती है तो वो लक्ष्मी को देख के कहती है कि देखो जान मैं जीत के आई। तो लक्ष्मी उठ के लिली को हक करती है और कहती गुड बहुत अच्छी बात है कॉन्ग्रेचुलेशंस अब जाओ फ्रेश हो जाओ। लिली बोलती इतना सूखा सूखा कॉन्ग्रेचुलेशंस। लक्ष्मी बोलती अरे बाबा पहले फ्रेश तो हो जाओ। लिली बोलती ठीक है फ्रेश होके आती हो। तो लिली जाती है शावर लेती है शावर लेके जब वो बाहर आती है तो वो देखते हैं कि लक्ष्मी उधर बहुत रेडी वगैरह होके बैठी है। लिली बोलती आए हाय क्या बात है मेरा इशारा समझ गई थी हाँ। तो लिली लक्ष्मी के पास आके उसके हाथ पे किस करती है और जैसे ही उसके लिप्स पे किस करने लगती है लक्ष्मी वो पीछे होती है। लिली बोलती क्या हुआ। लक्ष्मी बोलती वो मैं वो लिली बोलती बोलो क्या हो गया। लक्ष्मी बोलती मैंने 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 सोच लिया है मैं कल पूरा दिन उनके साथ बिताने वाली हूँ। लिली बोलती व्हाट आर यू श्योर आपने अच्छे से सोचा है ना। आई मीन अब एक पल के लिए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती पूरा दिन। आई मीन अब कर पाओगी ना। लक्ष्मी बोलती हाँ कर पाऊँगी। उन्हें इतना साल मेरे लिए बर्दाश्त किया और मैं तो सिर्फ एक दिन
की बात है ना, कर ही लूँगी। लिली बोलती बेबी एक बार फिर से सोच लो, जहाँ तो मैं आपको जानती हूँ आप नहीं कर पाओगी। लक्ष्मी बोलती सोच लिया मैंने, मैं कर लूँगी। लिली बोलती ठीक है मैं भी साथ जाऊँगी। लक्ष्मी बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं ना उन पे भी। लिली बोलती आपको लगता है मैं आपको अकेले जाने दूँगी? नेवर, मैं आपके साथ जाऊँगी। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लिली लक्ष्मी को हक कर लेती है और कहती है कि जान आपने आपने मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपने ये फ़ैसला कैसे कर लिया। लक्ष्मी बोलती सिर्फ मम्मा के लिए किया है। लिली बोलती जानती हूँ आप बहुत ब्रेव हो जान, सच में मेरी जान बहुत 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 ज़्यादा ब्रेव है। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को किस कर ली, पर अभी तक लक्ष्मी लिली ने नहीं बताया होता किसी को भी कि ये लोग जाने वाले हैं। और तभी लिली के मोबाइल पे कॉल आ जाती है लक्ष्मी के फादर की, और वो यही पूछते हैं क्या लक्ष्मी कल मेरे साथ? तो लिली बोलती सिर्फ वो नहीं मैं भी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है तो हम कहाँ मिले? लिली बोलती है मैं आपको बताऊँगी। लिली को अभी भी लक्ष्मी की डैड पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, मतलब जो उन्होंने किया था पहले लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी की मॉम के साथ, और इसलिए वो पहले से ही तैयारियाँ कर रखती है। और लक्ष्मी को बोलती है कि जान मैं भी आती हूँ। वो बाहर जाती है और अपने 2 गार्ड को बुलाती हैं और उन 2 गार्ड को बोलती हैं कि कल हमें कहीं जाना है और तुम लोगों को मेरे पे और लक्ष्मी पे ऐसे नज़र रखनी होगी ना, हमारा साया बन के रहना होगा विद गन्स। लेकिन वो गन्स किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझे? तुम लोग को एक एक सेकंड एक्टिव रहना होगा। तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है, क्योंकि वो अभी भी समझ रही थी कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी के फादर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है, वो इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। लिली फुल तैयारियाँ कर लेती है और फिर वो अंदर जाती है और लक्ष्मी बोलती है कि मुझे पता है आप क्या करने गई थी। तो लिली बात को टाल देते हो कि जान बहुत भूख लगी है, चलो ना सबके साथ खाना खाते हैं। तो ये लोग इकट्ठे बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। अब लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है कि यार लक्ष्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही, अपनी मम्मा को बता क्यों नहीं रही कि कल ये अपने डैड के साथ पूरा दिन गुजारने वाली है। और लक्ष्मी यूँ लिली की तरफ देखती है, वो आँख से इशारा कर देती है कि इन्हें कुछ नहीं बताना। लिली भी सोचती है कि यार चलो ठीक है, वरना ऐसे ही मम्मा परेशान रहेंगी। ये लोग साथ में खाना खाते पर चुपचाप, कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि लक्ष्मी और लिली अपनी टेंशन में होते हैं। और वहाँ नाज़िया जो है वो लक्ष्मी की मम्मा को शादी के लिए प्रपोज कर चुकी होती है। तो वो भी बहुत मतलब अजीब सी की उनकी सिचुएशन होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, या वो खुद अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मतलब सोसाइटी क्या बोलेगी ये वो। चलो अब तो ये साथ रह रहे थे एज अ फ्रेंड, या जो भी दुनिया की नज़र में था, बट उस तरह कैसे साथ रह पाएंगे इस उम्र में, शादी, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। तो वो भी स्ट्रेस थोड़ी थोड़ी शांत बैठी थी। तो ये सब लोग खाना खाते हैं और चुपचाप रूम में आ जाते हैं। रूम में आते हैं तो लक्ष्मी बहुत ज़्यादा सैड बैठी होती है। लिली उसके पास आके बैठती है और उसे यूँ अपनी बाहों में भर लेती है, उसे यूँ पीछे से हक करके बैठी होती है और उससे प्यार प्यारी बातें करने लग जाती है। और बातें करते करते लिली देखती है कि लक्ष्मी सो गई। तो लिली उसे बेड पर अच्छे से सुला देती है, उसको किस करती है और उसे बस हक करके वो भी सो जाती है, क्योंकि लिली भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और सुबह सुबह ही लिली के मोबाइल पे कॉल आ जाती है। लिली बोलती है अरे यार इतनी सुबह सुबह किसकी कॉल है? वो देखते हैं तो लक्ष्मी के पापा की कॉल थी। वो बहुत एक्साइटेड थे कि बच्चे उनसे मिलने आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि आओ ना, अब अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? मैं कब से यहाँ पहुँच गया हूँ। लिली बोलती अरे अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, क्या हो गया आपको? हम 10 बजे तक आएंगे। वो बोलती नहीं नहीं 10 बजे तक नहीं, 6 बजे तक, पूरा दिन गुजारना है ना, तो 10 बजे तक इतने सारे घंटे बीच में से वेस्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं अभी आओ। तो लिली बोलती अच्छा ठीक है हम 6 बजे तक आ जाएंगे। तो लिली कॉल रखती है और लक्ष्मी जग जाती है, कहती किसकी कॉल थी? लिली बोलती वो अ, जिसके साथ आज मिलने का प्लान था। तो लक्ष्मी चुपचाप उठती है और शावर लेने चली जाती है, और लिली भी लक्ष्मी के पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ लक्ष्मी ऐसे टब में बैठ के शावर ले रही थी, और तभी लिली भी टब में चली जाती है और वो लक्ष्मी की टांगों को यूँ टच करती है, उसकी मतलब बालों को टच करने लग जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है, और धीरे धीरे उसके करीब आती है, उसकी चिक्स पे किस करती है और कहती बेबी प्लीज़ स्ट्रेस मत लो ना। तो लक्ष्मी होती मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रही। लिली बोलती अच्छा सच में? लक्ष्मी होती हाँ ना सच में मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रही है, तो आप ही हो जो स्ट्रेस ले रही हो। तो लिली वापस से यूँ टब में यूँ लेट जाती है और लक्ष्मी भी, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लक्ष्मी नीचे से यूँ मतलब अपने पाँव से लक्ष्मी की बॉडी को यूँ टच कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो लक्ष्मी हंसते हुए खुद लिली के ऊपर आ जाती है और कहती बड़ा मज़ा आ रहा है हाँ? लिली बोलती हाँ तो मैं तो शावर ले रही थी, ये आप क्या कर रही हो? मेरे ऊपर क्यों आ रही हो? चलो जाओ अपनी साइड पे बैठो। लक्ष्मी बोलती सच में जाओ? लिली बोलती हाँ। तो लक्ष्मी वो जाने लगती है, पर लिली उसकी दोनों यूँ हाथ डाल के उसकी यूँ डाल के उसके ऊपर आ जाती है और उसको बहुत प्यार से देखते हुए कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको जाने दूंगी? अरे इतना सुनहरा मौका मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी की बॉडी को टच करने लगती है
और फिर इसकी फोरहेड पे किस करती है, उसकी आइज़ पे किस करती है, और बहुत ही प्यार से उसकी चीक्स पे किस करने के बाद उसके लिप्स पे सॉफ्टली से बाइट कर लेती है। हाय, उसके बाद नीली और ज़ोर से बाइट करने लगती है। लक्ष्मी कुछ भी नहीं बोल रही होती, उल्टा वो बहुत इंजॉय कर रही थी। तो लिली ऐसे ही बाइट के बाद किसेस करना स्टार्ट कर देती है उसकी फुल बॉडी पे। और देखते ही देखते ये दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, और एक ही घंटा तो ये वॉशरूम में ही गुजार देते हैं। उसके बाद फिर से बाहर होने लगता है। तो लिली समझ जाती है, वो कहती चलो जान अब जल्दी से नहाते हैं, शायद किसी को बहुत जल्दी है हमसे मिलने की। तो उसके बाद ये लोग जल्दी जल्दी शावर लेते हैं। लिली लक्ष्मी के लिए कपड़े निकालती है, ये दोनों टॉवल में थे अभी रूम में। तो लिली लक्ष्मी के लिए कपड़े निकालती है और उसके साथ यूँ लगा के कहती ये अच्छा लगेगा, अच्छा आप ये पहनोगी। लक्ष्मी बोलती नहीं, मुझे वो ड्रेस पहनना है जिसमें मैं अच्छी ना लगूँ। लिली बोलती है ऐसा कोई ड्रेस है ही नहीं मेरी जान, अब जो भी पहन लो उसमें बहुत सुंदर लगोगी, और इसलिए आज ये पहनोगी आप प्लीज़ मेरे लिए। तो लिली बोलती है कि पहन लो ना। लक्ष्मी बोलती है अच्छा बाबा ठीक है। तो लक्ष्मी उधर ही अपना मतलब टॉवल जो है वो खोल देती है और ड्रेस चेंज करने लग जाती है। तो लिली उसे बहुत प्यार से देख रही थी, और देखते देखते यूँ उसकी बैक पे आ जाती है, उसके बालों को यूँ साइड पे करके उसके नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और तभी जो है नोक होता है और एक मेड अंदर आती है और वो कहती है कि मैम वो बाहर पता नहीं कौन आया है, बार बार हॉर्न दे रहा था तो गार्डों से यहाँ से जाने को बोला, पर वो जाने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि वो लक्ष्मी मैम और लिली मैम को लेने आया है। तो ये सुन के लक्ष्मी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो लिली उसे बोलती है हाँ ठीक है, उसे बोलो गाड़ी में ही रहे, हम आ रहे हैं और अब हॉर्न देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैम, और वो वहाँ से चल जाते हैं। उसके बाद लिली लक्ष्मी बोलती है कि चलो जान रेडी हो जाते हैं, और लिली भी रेडी होने लगती है। पर लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है सुन के कि अब उसके डैड को उसे देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ लिली भी अब चेंज करने लग जाती है, लोग अच्छे से रेडी होते हैं। तो लिली जो है वो कबर्ड से अपना एक नेकलेस निकालती है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, और वो नेकलेस जो है वो लक्ष्मी के गले में पहना देती है। लक्ष्मी बोलती पर ये तो आपका फेवरेट है ना। लिली बोलती है नेकलेस भी मेरा फेवरेट है और आप भी, इसलिए मुझे लगा कि आप पे ज़्यादा सूट करेगा। तो उसके बाद ये लोग अच्छे से रेडी होने के बाद बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो लिली अपनी गाड़ी निकलवाती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है, और लक्ष्मी भी। तो लक्ष्मी के डैड तो मतलब पीछे अपनी गाड़ी में होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये कहने तो मेरे साथ बैठना चाहिए था। फिर वो अपने घर से नीचे उतर के आते हैं और लिली के कांच पे यूँ नोक करते हैं। तो वो शीशा नीचे करती है, वो कहता है कि मेरी गाड़ी में आना था ना। लिली बोलती है ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, डील बस यही हुई थी कि हम साथ चलेंगे, और आप अपनी गाड़ी में हम अपनी गाड़ी में। तो वो था, पर तभी पीछे से लिली और लक्ष्मी का जो गार्ड होता है वो भी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मतलब अब उनकी गाड़ी में जगह भी नहीं थी। पर लक्ष्मी के डैड जितना हो सके लक्ष्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए बोलते ठीक है तो मैं भी इसी गाड़ी में जाऊँगा, अगर मेरी बेटी इसी गाड़ी में जाएगी तो एक गार्ड नीचे उतरता है और लक्ष्मी के डैड को यूँ अपने बीच में बिठा लेता है। और ये देख के तो भाई लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है कि अब मज़ा आएगा, गार्ड के बीच में फंस के बैठे हैं ना, अब तो ये चाह के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसके बाद लिली गाड़ी स्टार्ट कर देती है। अब इन्हें पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, मतलब ऐसे ही मतलब घूमते रहते हैं बहुत टाइम। उसके बाद लक्ष्मी को कहते हैं कि भूख लगी है जान। लक्ष्मी बोलती है नहीं। लिली बोलती पता है आज तो आपको वैसे भी भूख नहीं लगेगी, पर फिर भी खाना ज़रूरी है ना। तो लिली एक जगह पे खाना रोकती है, मतलब खाने के लिए रोकती है गाड़ी। वो रेस्टोरेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी जो है वो लिली के साथ बैठी होती है। तो उसके डैड कहते हैं कि आज मेरा दिन है, आज तो एटलीस्ट मेरे साथ। तो लिली बोलती है कि पूछ लो, अगर ये आपके साथ बैठना चाहती हो तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लक्ष्मी मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती। तो लिली कहती है कि वो यहाँ आ गई इतना ही बहुत है, क्योंकि लिली भी फोर्स नहीं करना चाहती। तो उसे पता था अगर वो फोर्स करती कि अपने डैड के साथ जाके बैठो, हो सकता है लक्ष्मी यहाँ से चली भी जाए, इसलिए लिली भी चुप हो जाती है। तो लक्ष्मी के डैड जो है वो मेन्यू लक्ष्मी की तरफ करता है कि बेटा जो खाना है मंगवा लो ना, पेमेंट मैं करूँगा। तो लक्ष्मी बोलती फिर तो शायद मुझे पानी की एक बोतल ही ऑर्डर करनी पड़ जाए। तो ये सुन के लक्ष्मी के डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और लिली को भी कि यार इस तरह अपने डैड की इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए। लिली लक्ष्मी को बोलती है कि जान बहुत हार्श हो रही हो, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तो लक्ष्मी तो मतलब गुस्से में होती है, वो गुस्से से लिली को घूरती है। लिली उधर ही मतलब शांत हो जाती है कि यार ये तुम मुझ पर भी गुस्सा करेगी। तो लक्ष्मी जो है वो कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रही होती। लिली बोलती है अच्छा बाबा ठीक है मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो लिली जो है वो सबके लिए ऑर्डर करती है, क्योंकि लक्ष्मी के डैड भी बहुत सैड होते हैं, वो भी कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे होते हैं। और इन दोनों के गार्ड भी मतलब साथ ही बैठे होते हैं लक्ष्मी के डैड के। तो बहुत ही मतलब भयानक सीन होता है। लक्ष्मी के डैड भी थोड़े थोड़े घबरा रहे होते हैं, क्योंकि गार्ड जो है वो माशाल्लाह सच्ची खासी हाइटेड वाले और बॉडी वाले तो वो भी थोड़े सहमे सहमे बैठे होते हैं। उन दोनों के दरमियान जो बैठना पड़ा था उन्हें।
तो खाना आता है, सब खा रहे होते हैं, पर लक्ष्मी खा नहीं रही होती। तो लिली बोलती क्या हुआ, खाओ ना। तो लक्ष्मी मना कर देती है कि नहीं मेरा दिल नहीं है, मुझे नहीं खाना अभी। लिली समझा रही होती है कि तभी लक्ष्मी के डैड को पता नहीं क्या आता है, वो एक निवाला ऐसी रोटियाँ बनाते हैं और लक्ष्मी की तरफ करते हैं। लक्ष्मी तो भाई गुस्से में ही अपने डैड को घूरती है ना। और लिली बोलती है कि अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, जब मन होगा तब खा लेना, ओके। तो लिली ऐसे बोल के मतलब बात को टाल देती है। तो लक्ष्मी के डैड समझ जाते हैं कि वो उनके हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाएगी। और लिली जो है वो भी फिर कुछ नहीं खा रही होती। लक्ष्मी बोलती आपको क्या हुआ, आप तो खाओ ना। लिली बोलती आप नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगी, आपको पता है ना मैं ब्रेकफास्ट आपके साथ ही करती हूँ। तो लक्ष्मी फिर लिली की प्लेट अपनी तरफ करती है और उसी की प्लेट से खाने लगती है और लिली भी खाने लगती है। ये देख के लक्ष्मी के डैड को मतलब थोड़ी खुशी तो होती है कि चलो भूखी तो नहीं, उनकी बेटी खा तो रही है, पर बुरा भी लग रहा होता है। तो ऐसे ही जैसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है तो तभी वेटर जो है वो बिल लेके आता है और लक्ष्मी के डैड तुरंत उठाते हैं ना, मतलब बिल देखने के लिए कितना हुआ है। तो जैसे वो देखते हैं मतलब इतना ज़्यादा बिल बन गया है, तो बोलते हैं इतना ज़्यादा बिल कैसे बन गया, हमने तो इतना कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। तभी लिली बोलते हैं कि रिलैक्स, आप मुझे दो मैं पे कर देती हूँ। तो बोलते नहीं नहीं मैं कर लूँगा। तभी लक्ष्मी अपने डैड से मतलब बिल लेती है और वो लिली की तरफ कर देती है। तो लिली पेमेंट कर देती है। तो वहाँ पे लक्ष्मी के डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी बेटी को लगता है कि शायद मैं उसके बिल भी नहीं पे कर सकते, एक टाइम का खाना तक नहीं खिला सकता उसे। तो ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। उसके बाद लिली बोलती है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट थी ना, अब हम लक्ष्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, खाना खाने के बाद फिर चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या डिनर, तो आप हमें आइसक्रीम खिला देना है ना लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहती तो लक्ष्मी के डैड को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मेरी बेटी कुछ तो बोली। तो उसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद फिर से गाड़ी में बैठने लगते हैं। तो लिली को मतलब पता नहीं क्यों उसे लग रहा होता है कि शायद वो अपने लक्ष्मी के डैड के साथ ना नाइंसाफ़ी करी है, दो दो गार्ड के बीच में बिठा दिया, अच्छा नहीं लग रहा था उसे। तो एक गार्ड को वो बोलती है कि आप एक काम करो, आप घर चले जाओ, बस हमें एक गाड़ी बहुत है। तो बोलता है मैम पर आपने ही तो बोला था। लिली बोलती अब मैं ही बोल रही हूँ ना। तो वो एक गार्ड जो है वो वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। अब पीछे लक्ष्मी के डैड आराम से बैठे होते हैं, अब उन्हें भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है और लक्ष्मी की लीले को घूरते हैं कि तुमने गार्ड को वापस क्यों भेजा। लीली समझाती है कि जान मुझे लगा कि एक गार्ड बहुत है ना, और मैं भी तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए हूँ, तो ज़्यादा गार्ड की क्या ज़रूरत, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती। लक्ष्मी मैंने ऐसा नहीं बोला। लिली बोलती फिर रिलैक्स रहो ना, आपको क्या टेंशन। तो उसके बाद लिली गाड़ी में म्यूज़िक लगा देती है और ये लोग काफ़ी देर तक इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता था इन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तभी लिली के डैड बोलते हैं कि वो मैं वो लक्ष्मी को घर लेके जाना चाहता हूँ। तो लिली ज़ोर से ब्रेक लगाती है और वो पीछे की तरफ देखती है। तो लक्ष्मी के डैड कहते हैं क्या, मैं उसे घर लेके जाना चाहता हूँ। तो लिली यूँ लक्ष्मी की तरफ भी देखती है, लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती। लिली बोलती ठीक है। तो लिली जो है वो लक्ष्मी को बोलती है कि घर जाना है। लक्ष्मी बोलती कि लिली बोलती ओके। तो लिली ड्राइव करती है और मतलब वापस घर चौर में जहाँ ये लोग रहते थे ये वहाँ चले जाते हैं। जैसे घर के अंदर जाते हैं तो घर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ हुआ पड़ा होता है, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होती है। लिली को लगा नहीं था क्योंकि अब लक्ष्मी के डैड अकेले रहते थे तो उसे लगा था कि घर का तो कबाड़ बनना पड़ा होगा, पर घर काफ़ी अच्छे से सेट था। ये देख के लक्ष्मी भी काफ़ी खुश हो जाती है। और तभी वो वॉल पे देखती है कि वॉल पे लक्ष्मी की पिक है और लक्ष्मी वो पिक जो है वो जानबूझ के नीचे गिरा देती थी। ओ सॉरी, गलती से मेरा हाथ लग गया, और ऐसे बोल के बाहर की तरफ आ जाती है। लिली बोलती जान ये क्यों, क्या वो तुम्हारी पिक थी। इसलिए लिली नीचे झुकती है ना वो उठाने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि लक्ष्मी की तस्वीर यूँ नीचे पड़ी रहे। तभी लक्ष्मी आती है और कहती पागल हो क्या, हाथ पे चोट लगी जाएगी, चलो। लिली बोलती नहीं, चाहे चोट लगे चाहे जो लगे, मुझे ये पिक चाहिए। तो लिली जो है वो नीचे से वो पिक उठाती है जिससे उसके हाथ पे कांच लग जाता है, उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है। लक्ष्मीपति मैंने बोला था ना मत करो, कभी तो मेरी सुना करो, देखो कितना खून निकल रहा है। तो लक्ष्मी वहीं पे रोने लगती है। लिली बोलती अरे रिलैक्स ना यार, छोटी सी तो लगी है क्या अभी। लक्ष्मीपति चलो मेरे साथ। तो लक्ष्मी उसे उधर ही पड़ी चारपाई पे बिठाती है और कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, उसके हाथ पे पट्टी वगैरह करने लग जाती है। लिली बोलती अरे वाह, मतलब जहाँ पहले ये पड़ा होता था अभी वहीं पड़ा होता था, क्या बात है, आपके डैड को अच्छे से चीज़ें संभालना आ गया है। लक्ष्मी बोलती इंसान तो संभाल ना पाए, चलो चीज़ें तो अच्छे से संभाल ही ली। तो मतलब लक्ष्मी बात बात पे टोन काट रही थी जो उसके डैड को बिल्कुल नहीं पसंद था, वो सुन के सैड होकर बाहर चले जाते हैं। तो लिली लक्ष्मी के फेस को टच करते हैं, कहती जान प्लीज़, एक दिन की बात है, फिर तो वो हमेशा के लिए इंडिया से बाहर चले जाएंगे ना, बस एक दिन तो उनके साथ अच्छे से गुजार लो,
बात बात पे टोंट मारना बंद करो, वो भी इंसान है, उन्हें भी हर्ट होता है। लक्ष्मी बोलती और मुझे जो हर्ट होता है वो नहीं दिखाई देता। लिली बोलती आई नो, उन्होंने जो भी आपके साथ किया, मोम के साथ किया, वो सब गलत है, पर वो सुधरने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट अच्छे से बात करो प्लीज़, एक दिन की तो बात है यार, प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ यार। लक्ष्मी बोलती ठीक है, प्रॉमिस नहीं करूँगी पर ट्राई ज़रूर करूँगी अच्छे से बात करने की। लीलावती हाँ जान, बस यही बहुत है। तो जैसे मतलब आस पड़ोस को पता चलता है कि लक्ष्मी आई है तो वो सब आ जाते हैं, अरे लक्ष्मी बेटा कैसी हो तुम, कहाँ रहती हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है, कभी आते क्यों नहीं हो। तुम्हारे पापा बेचारे अकेले रहते हैं, घर का काम भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं और बाहर से कमाने भी वही जाते हैं। तो लक्ष्मी होती तो लक्ष्मी किसी को कुछ नहीं बताती कि हम डैड से सेपरेट हो गए हैं, कुछ कुछ भी कोई बात ही नहीं करती, बस हर बात पे करती रहती है। और तभी लिली बोलती है कि अरे वो लक्ष्मी कुछ काम से बाहर रहती है ना, और आंटी भी इसी के साथ रहती है। तो बोलते ओह अच्छा, पढ़ाई के लिए ना। लिली बोलती हाँ हाँ पढ़ाई के लिए, और लक्ष्मी कुछ काम भी कर रही है जॉब वगैरह, तो इसलिए भी। तो सब बहुत खुश होते हैं कि चोल की बच्ची को जॉब मिल गई, तो सब बहुत खुश होते हैं। बच्चे कह रहे होते हैं दीदी ट्रीट दो ना, दीदी ट्रीट दो ना। लक्ष्मती हाँ हाँ सबको ट्रीट मिलेगी, क्या खाना है। तो सब कहते हैं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, जैसे पहले खिलाया था। तो लीली हंसते हो कहती हाँ हाँ ठीक है, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऑर्डर नहीं, हम उधर ही जाके खाएंगे, हमने कभी उधर जाके नहीं खाया, हम उधर ही जाके खाएंगे। लक्ष्मती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सब चलेंगे हाँ, पर अभी नहीं, फिर कभी। वो बोलते नहीं 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 नहीं, अभी 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 अभी। लिली बोलती अरे अभी तो 11 बजे है ना, शाम में जाएंगे प्लीज़, हाँ शाम में। तो बोलते पर पक्का लेके जाओगी ना। लिली और लक्ष्मी बोलती हाँ पापा पक्का लेके जाएंगे। तो सब बहुत खुश होते हैं और उस टाइम वहाँ से भाग जाते हैं, ये हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। तो लिली कहती है वाह यार, बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे कैसे खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी बोलती वाकई कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ दे देती है ना। लिली बोलती वो तो है। तो लक्ष्मी यूँ लिली के शोल्डर पे सर रख लेती है। लिली बोलती क्या हुआ। लक्ष्मी बोलती बस थक गई हूँ। तभी लक्ष्मी के डैड जो होते हैं वो सबके लिए आइसक्रीम लेके आए होते हैं। तो ये लोग आइसक्रीम जैसे ही देखते हैं तो लिली आइसक्रीम निकालती है खाने के लिए, पर लक्ष्मी खा नहीं रही होती, तो लिली उसे अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। लक्ष्मी बोलती बस मेरा पेट फुल हो गया, क्योंकि लक्ष्मी के डैड उसका फेवरेट फ्लेवर तक नहीं लाया था, क्योंकि उन्हें आज तक पता ही नहीं था कि उसकी बेटी का फेवरेट फ्लेवर है ही क्या। तो लिली बोलती अच्छा थोड़ा सा और खा लो ना। लक्ष्मी बोलती आपको पता है ना मेरा फेवरेट फ्लेवर नहीं है, मुझे ये फ्लेवर पसंद तक नहीं है, फिर भी सिर्फ उनका दिल रखने के लिए मैंने खा ली ना, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा बस मेरी। और ये बात लक्ष्मी के डैड सुन लेते हैं और वो खुद सैड हो जाते हैं कि मैं कैसा बाप हूँ, आज तक बस यही नहीं जान पाया कि मेरी बेटी का फेवरेट फ्लेवर क्या है। और वो खुद भी सैड हो जाते हैं और बाहर जाके बैठ जाते हैं, मतलब दरवाजे पे, और रोने लगते हैं। और लिली जो है वो आइसक्रीम फ्रिज में रखती है और देखती है कि बाहर कोई बैठा है, तो बाहर जाके बैठती है और देखती है कि लक्ष्मी के डैड रो रहे हैं। तो वो कहती है क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। तो वो रोते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी ने सही कहा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं कभी उसका ख्याल रख ही नहीं सकता, ना मैं उसे एक वक्त का खाना खिला सकता हूँ, ना उसकी मनपसंद आइसक्रीम। मुझे तो उसके आइसक्रीम का फ्लेवर तक नहीं पसंद, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पसंद। वो बिल्कुल ठीक थी, उसकी बातें मुझे चुभ ज़रूर रही थी, पर अब रियलाइज़ हो गया कि उसकी कोई भी बात गलत नहीं थी। मैं चाहे जो कर लूँ कभी उसे खुश नहीं रख पाऊँगा। जिस तरह तुम उसे संभाल सकती हो वैसे शायद मैं इस जन्म में तो उसे संभाल ही नहीं पाऊँगा। लिली बोलती है कि आपको क्या लगता है मैं उसे इसलिए संभाल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। नहीं, मैं उसे इसलिए संभाल लेती हूँ क्योंकि मैं उसे उसे अच्छे से जानती हूँ। आप आइसक्रीम लाए ना, वो खुश थी, पर अगर आप उसका फेवरेट फ्लेवर लाए होते तो वो और ज़्यादा खुश होती। तो उसके डैड बोलते लिली बोलती अच्छा ठीक है मैं आपका लिस्ट बना के देती हूँ, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो उसके डैड बोलते नहीं ये चीटिंग होगी, ऐसा मत करो, आखिरकार मुझे भी तो पता चले मैं मेरी बेटी को कितना ही जानता हूँ। तो लिली बोलती है कि आप सच में ट्राई कर रहे हो ना दिल से, तो दिखना सब ठीक होगा। और लिली ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। वो देखते हैं कि लक्ष्मी तो सो गई, तो लिली उसके पास ही जाके लेट जाती है और लक्ष्मी को भी नींद आ जाती है। जैसे लक्ष्मी के डैड अंदर आते हैं वो देखते हैं तो लिली और लक्ष्मी दोनों सो गई। तो वो भी उधर नीचे चटाई बिछा के सो जाता है, क्योंकि घर में तो सिर्फ एक ही चारपाई थी, तो वो भी नीचे
चटाई बिछाते हैं और बस सो ही जाते हैं। और तभी जो है वो लाइट चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है। और अब लक्ष्मी को भी एसी में रहने की आदत हो ही गई थी, तो उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी और उसे मच्छर भी काट रहा था। वो ऐसे 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 मतलब अपनी बॉडी को नोच रही थी। तभी लक्ष्मी के डैड की आँख खुल जाती है गर्मी से, और वो देखते हैं कि लक्ष्मी कितना तड़प रही है गर्मी में, और लीली भी, क्योंकि इन दोनों को मतलब एसी की आदत थी। तभी लक्ष्मी के डैड वो हैंड वाला पंखा जो होता है वो लेके आते हैं और इन दोनों पे यूं यूं पंखा जलाने लगते हैं, ताकि इन दोनों को गर्मी ना लगे और ये आराम से सोए रहें। तभी लक्ष्मी की आँख खुल जाती है, वो देखती है कि उसके डैड जो है वो इन दोनों पे पंखा कर रहा है। वो भी एकदम हैरान हो जाती है। और जैसे लक्ष्मी के डैड देखते हैं कि लक्ष्मी जग गई, वो उधर ही पंखा रखते हैं और खुद नीचे जाके लेट जाते हैं। तभी लक्ष्मी को याद आता है कि पहले उसके डैड कैसे थे। वो वो खुद नीचे नहीं सोते थे, उल्टा चारपाई पे सोते थे और लक्ष्मी उसकी माँ को नीचे सुलाते थे। और अब वो खुद नीचे सोए हुए हैं और उसके लिए पंखा भी दे रहे थे, हवा भी दे रहे थे, ताकि वो सोती रहे। और ये देख के लक्ष्मी का भी थोड़ा सा दिल मेल्ट हो जाता है और वो उठ के यूँ लीली पे हवा करने लगती है। और तभी वो देखते हैं कि उसके डैड भी सो गया और उन्हें बहुत पसीना सा आ रहा है, गर्मी सी लग रही है। सर्दी थी पर फिर भी इतनी सर्दी नहीं थी कि पंखे के बगैर गुजारा हो, मतलब गर्मी हो जाती थी बहुत। तो और था भी दोपहर के टाइम, धूप का टाइम। तभी लक्ष्मी यूँ नीचे होती है और वो लक्ष्मी मतलब लीली और अपने पापा पे हवा करने लग जाती है। और तभी लाइट आ जाती है, तो लक्ष्मी फ़ैन को रख देती है और वो बस लिली के पास फिर से आके लेट जाती है। और वो बार बार उठ के अपने डैड को देख रही थी कि वो सही से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। और तभी जो है लक्ष्मी के डैड और लिली भी उठ ही जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से सो रहे थे। उठने के बाद उसके डैड फ्रेश होने के लिए बाहर चले जाते हैं और लक्ष्मी जो है वो अपने डैड को पीछे से देख रही थी। उसके डैड बाहर जाके सिगरेट जलाते हैं और पीने लगते हैं और लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है। वो उसी टाइम बाहर जाती है, अपने डैड के हाथ से सिगरेट लेती है और कहती, एक नशा छोड़ा आपने तो दूसरा लगा दिया, हाँ। तो उसके डैड उधर ही चुप हो जाते हैं और कहते, बेटा वो मैं। तो कहती, क्या वो मैं, ये क्या है, हाँ। तो कहते, ये तो सिर्फ सिगरेट है ना, ये तो सभी पीते हैं, बट कसम से मैंने शराब पीना छोड़ दिया। तो कहती, ये भी नशा ही है डैड। तो जैसे वो डैड बोलते हैं ना, तो उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब वो इतने प्यार से लक्ष्मी को देख रहे, तो उनका मन कर रहा था कि बस लक्ष्मी को हक कर ले। लक्ष्मी का बस एक बार उन्हें डैड बुलाना इतनी खुशी उन्हें देगा, ये शायद वो भी नहीं जानते थे। और उसके डैड के फेस पे स्माइल आ जाती है। लक्ष्मी उन्हें डांटी जा रही थी, पर वो बहुत ही प्यार से देख रहे थे और उसे यूँ हक कर लेते हैं। और लक्ष्मी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर पता नहीं उसे भी क्या होता है, वो भी अपने डैड को हक कर लेती है। तभी चौल में जो बच्चे खेल रहे थे वो इन दोनों को देख के सीटियाँ बजाने लगते हैं, क्योंकि सब जानते थे इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा लड़ाई चलती रहती है। और तभी लक्ष्मी वो पीछे हो जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। लक्ष्मी के डैड जाते हैं, वो फ्रेश होते हैं और दोबारा ब्रश करते हैं कि फिर उनकी बेटी को उनके मुँह से स्मेल ना आए या वो गुस्सा ना करे फिर से। और वो फ्रेश होने के बाद रूम में आते हैं और वो सबके लिए खाना बनाने लग जाते हैं। लक्ष्मी हैरान थी, क्योंकि उसके डैड को खाना बनाना नहीं आता था, पर वो खुद सबके लिए खाना बनाते हैं। और जब वो खाना परोसते हैं, तो मतलब खाने की जो स्मेल थी ना, हाय, वो सूंघते ही लीली बोलती है, अरे वाह, इतनी डिलीशियस स्मेल आ रही हो, माय गॉड, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रही हूँ। तो लिली जो है वो हाथ से खाने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पून ही होता। और लक्ष्मी ये देखती है कि लिली इतने मज़े ले लेके खा रही है, तो उसे भी भूख लग रही होती है। वो भी यूँ थोड़ा सा खाती है और खाना सच में बहुत टेस्टी था। लक्ष्मी को अपनी थाली उठा लेती है और खाए जा रही थी। और ये देख के लक्ष्मी के डैड को बहुत खुशी होती है कि चलो वो अपनी बेटी को एक वक्त का टाइम तो खाना तो खिला सकते हैं ना, एक वक्त का। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लक्ष्मी भी पेट भर के खाना खाते हो, कहती, वाह, खाना बहुत टेस्टी था डैड। और जैसे वो डैड बोलती है, लिली भी एकदम हैरान हो जाती है कि यार ये कसम से ये इसने डैड ही बोला ना, या मैंने कुछ गलत सोच लिया। तो मतलब लक्ष्मी फिर तुरंत उसे रियलाइज़ होता है कि उसने डैड बोल दिया और वो अपनी प्लेट लेके जाती है उसे वॉश करने के लिए। तब उसके डैड पीछे से आ जाते हो, कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम मत करो, मैं खुद ही कर लूँगा। लक्ष्मी होती है कि आपने खाना बनाने कहाँ से सीखा। तो उसके डैड मतलब चुप हो जाते हैं, कुछ भी इस बात पे कोई जवाब ही नहीं देते। तो लक्ष्मी बोलती है कि ओह, तो कोई है आपकी लाइफ में जिसने आपको खाना बनाना सिखाया। तो उसके डैड हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि है नहीं। तो उसका मतलब थी। तो उसके डैड कहते हैं, था, मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा खाना बनाता था, शेफ़ है वो, बस उसी ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी थी। लक्ष्मी बोलती है, तो लक्ष्मी वापस मतलब चारपाई पे जाके बैठ जाती है। लक्ष्मी के डैड बहुत खुश थे कि लक्ष्मी ने उनसे खुद से बात तो की। और वहाँ पे लक्ष्मी जो अपना मोबाइल चला रही होती है, तभी उसकी मम्मा का मैसेज आता है कि बेटा तुम लोग कहाँ हो, हमारे उठने से पहले ही चले गए थे और अभी तक घर भी नहीं आए, सब ठीक तो है ना, तुम लोग कॉलेज थे ना, और अब कहाँ हो। लक्ष्मी एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि अब वो मम्मा को क्या बोले। लिली देखती है कि लक्ष्मी परेशान हो होती है, क्या हुआ। तो लक्ष्मी वो मोबाइल की स्क्रीन लिली की तरफ करती है। लिली बोलती है, अब लक्ष्मी बोलती है, अब घर चले। लिली बोलती है, पूरा दिन गुजारना है, अभी कैसे जा सकते हैं। तो लक्ष्मी बाहर जाती है
और वो अपनी मम्मा को एक वॉइस मैसेज करती है, कहती है कि सॉरी मम्मा, मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड की तरफ आई हूँ और लिली भी मेरे साथ ही है, हम रात तक घर आ जाएंगे, आप प्लीज़ परेशान मत होना। और उसकी मम्मा ये वॉइस मैसेज सुन के बहुत गुस्सा करती है, कहती तुम लोगों की वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं और तुम हमें घर पे छोड़ के दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों के साथ रहो, हम घर जा रहे हैं। लक्ष्मी मम्मा प्लीज़ समझो ना बात को। तो उसकी मम्मा कहती क्या समझो, तो वो गुस्से से मोबाइल पटक देती है। तभी नाजिया आती है और कहती क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तो बच्चे बच्चों का काम देखो, हम बच्चों के चक्कर में यहाँ आए हैं और ये हमें छोड़ के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, मतलब हमारा फिर यहाँ आने का क्या ही फ़ायदा, यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा, चलो पैकिंग करो, हम अभी घर जा रहे हैं। नाजिया बोलती अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, बच्चे हैं वो। तो वो कहती बच्चे हैं तो क्या, ना बताएंगे ना कुछ। अरे ये मेरी बेटी होती थी, हर बात पूछ के बता के घर से बाहर निकलती थी, पर अब देखो पढ़ी नहीं है, ये भी नहीं पता कोई माँ भी है, उससे पूछना भी है, कोई इजाज़त लेनी है नहीं, जहाँ दिल करे बस चुपचाप चली जाती है। तो बोलती अरे रिलैक्स, लीली उसके साथ है ना और गार्ड भी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तो कहती पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, कभी भी ऐसे बगैर बताए बगैर मिले लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाती है। तो बोलती हाँ तो कुछ ज़रूरी काम होगा, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, और वो छोटे बच्चे नहीं है, उनके साथ गार्ड भी है, ओके तो तुम रिलैक्स हो जाओ। तो वो समझाती है और कहती है चलो अब हम लंच करते हैं। तो उसके बाद ये लोग लंच कर रहे होते हैं और यहाँ लक्ष्मी और लिली दोनों बैठे होते हैं, दोनों बहुत बोर हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सही से नेट भी नहीं चल रहा था। और लिली बोलती क्या यार जान, यहाँ तो नेट भी नहीं सही से चल रहा। लक्ष्मी बोलती जानती हूँ। लिली बोलती बाहर चलें कहीं, लक्ष्मीवती कहाँ, लीलावती जहाँ बोलो। लक्ष्मीवती थोड़ी वॉक करें। लीलावती ठीक है। तो लिली और लक्ष्मी दोनों हाथ पकड़ते हुए बाहर जाने लगते हैं। तब उसके डैड बोलते हैं कि कहाँ। लीलावती हम वॉक करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उसके डैड बोलते हैं खाना तो मैंने भी खाया, तो वॉक तो मुझे भी करनी है, साथ में चलते हैं ना। तो उसके बाद ये तीनों जो है वॉक करने के लिए आते हैं और पीछे पीछे गार्ड भी होता है। और ये लोग जब वॉक कर रहे होते हैं तभी गार्ड किसी से टकराता है, उसकी गन नीचे गिर जाती है और चौर में एक बच्चा उसकी गन उठा लेता है और वो मतलब कह रहा होता है डिच क्या हूँ मैं मार दूंगा तुम्हें। तो वो गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो रियल गन थी और बच्चे को फेक लग रही थी। वो गार्ड उससे भाग के जल्दी से गन लेता है और अपनी गन छुपा लेता है और मतलब ऐसे सबको देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं, और फिर लीली और के पीछे पीछे चलने लग जाता है। और वहाँ जब वो वॉक कर रहे थे तो लक्ष्मी के डैड लक्ष्मी से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, पर लक्ष्मी तो बात ही नहीं कर रही थी उनसे। अब लिली जो है वो जान पीछ के थोड़ा पीछे हो जाती है, वो लक्ष्मी और उसके डैड को स्पेस देना चाह रही थी। तो लक्ष्मी के डैड यूँ लक्ष्मी का हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। लक्ष्मी तुरंत रुक जाती है और अपना हाथ छुड़वाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं पाप हूँ तुम्हारा, अगर मैं 2-4 कदम तुम्हारा हाथ पकड़ के चल लूँगा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। तो लक्ष्मी बोलती जब आपको मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाना चाहिए था तब तो आपने मेरा हाथ पकड़ा नहीं, और हाँ अब हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे चलना आ गया, थैंक्स टू माई मोम, उन्होंने मुझे चलना सिखा दिया था। और लक्ष्मी फिर से टोन काटते हुए आगे चलने लग जाती है। उसके डैड फिर से सैड हो जाते हैं। तभी लिली उन्हें समझाती है कि इतने सालों का गुस्सा है, आज तो वो निकालेगी ना। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। वो फिर खुद को तसल्ली देते हुए फिर से लक्ष्मी के साथ साथ चलने लग जाते हैं और लिली भी। तभी लिली एक बार फिर से लक्ष्मी को बोलती है कि जान प्लीज़ एक दिन की तो बात है, क्यों बार बार उन्हें टोन काट के परेशान कर रही हो। हाँ लक्ष्मी बोलती है कि मैं परेशान कर रही हूँ, इसमें आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है, मेरे दिल से पूछो मैं किस तरह उनके साथ ये दिन गुजार रही हूँ। लक्ष्मी बोलती आई नो आप नहीं समझोगी क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ। अपने अपनी मोम को ना खून खून में नहीं देखा लथपथ, पर मैंने देखा है, अपने इन हाथों से उन्हें उठा के हॉस्पिटल तक गई हूँ मैं। तो लिली कहते हैं ओके ओके प्लीज़ शांत हो जाओ। और ये सब लक्ष्मी के डैड भी सुन लेते हैं, पर वो कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि सब बातें सच थी, लक्ष्मी कुछ भी झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। खैर देखते ही देखते वक्त कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता, शाम हो जाती है और लक्ष्मी बोलती है पूरा दिन बिता लिया ना, अब मुझे घर जाना है। उसके डैड कहते हैं पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और अभी 24 घंटे कहाँ ही पूरे हुए हैं। लक्ष्मी बोलती पूरे दिन की बात हुई थी, रात की नहीं, पूरा दिन हो चुका है, अब रात हो चुकी है, मुझे घर जाना है, घर में मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। और ऐसे बोल के लिली को बोलती है चलो घर चले। पर लक्ष्मी के डैड उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते थे, पर लक्ष्मी नहीं चाहती थी, इसलिए लिली भी फोर्स नहीं कर सकती थी। वो लक्ष्मी के डैड को समझाती है कि उसने आपके साथ इतना वक्त तो बिता लिया, मुझे लगा नहीं था, पर आपने आज उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, आप सच में बदल चुके हो और आप बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो। पर लक्ष्मी को थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। पर उसके डैड कहते हैं मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मेरी कल सुबह की ही फ़्लाइट है, हो सके तो प्लीज़ लक्ष्मी को बोलना वो मुझे सी ऑफ करने आ जाए प्लीज़। और ऐसे बोल के लिली के सामने रोने लगते हैं। लिली जब उन्हें रोते हुए देखती है तो मतलब सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कहती ठीक है मैं ट्राई करूँगी। और ऐसे बोल के
वो गाड़ी में बैठ जाती है और लक्ष्मी को गाड़ी में बिठाती है और गार्ड को भी, और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही घर जाते हैं लक्ष्मी की डैड डैड के बारे में लक्ष्मी को मोम को पता चल चुका होता है, पता नहीं कैसे, पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो लक्ष्मी को बहुत कुछ सुना देती है और लिली को भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ, तुम इसे वहाँ पे कैसे लेके गई और मुझे किसने कुछ क्यों नहीं बताया, मैं माँ हूँ इसकी, मुझे हर बात पता होनी चाहिए थी। और लक्ष्मी तुम वहाँ कैसे गई, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे डैड के बारे में, वो कैसे इंसान है, अगर वो तुम्हें या लिली को कुछ कर देते तो मैं क्या करती, बोलो क्या होता मेरा। तुम कभी कुछ सोचते हो कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद फिर रोने लगती है। लिली समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ गार्ड था ना और गन भी थी, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो, सब ठीक है, वो सच में बदल चुके हैं और वो कल सुबह की फ़्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। उनकी कल सुबह की फ़्लाइट है, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और कभी वापस इंडिया नहीं आएंगे, इसलिए वो बस एक बार लिली के साथ एक दिन गुजारना चाहते थे। वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे और वो जाने से पहले आपको डिवोर्स दे के जा रहे हैं। शायद आपको डिवोर्स पेपर मिल गए होंगे अब तक, क्योंकि ये लिली और लक्ष्मी की डील हुई थी लक्ष्मी के डैड के साथ कि जैसे पूरे एक दिन वो बिताएंगे तभी पेपर जो है डिवोर्स पेपर साइन हुए हुए घर पहुंच जाएंगे। और तभी लक्ष्मी की मोम वो डिवोर्स पेपर तो दिखा देती है और साथ साथ एक लेटर भी होता है जो लक्ष्मी के डैड ने छोड़ा होता है, उसमें उसने माफ़ी भी मांगी होती है और ये बोला होता है कि आज का एक दिन जो मैंने लक्ष्मी के साथ गुजारा है मेरी ज़िंदगी का बेस्ट दिन था। और यहीं से उन्हें पता चला था कि लक्ष्मी अपने डैड से के साथ ही थी और उन्होंने झूठ बोला कि वो अपनी दोस्त के साथ है। उसकी मोम और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी लिली और लक्ष्मी दोनों बता देती है कि उसके डैड की शर्त थी कि वो डिवोर्स तभी देंगे जब लक्ष्मी उनके साथ एक दिन बताएगी। और तभी उसकी मम्मी कहती है फिर भी तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और नाजिया जो है वो लक्ष्मी की मम्मा को थोड़ा शांत करवाती है और रूम में लेके जाती है, उसे समझाने लगती है कि बच्चों ने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया ना। तो वो कहती है क्या मेरी खुशी, वो तो यहाँ से जा रहा था ना, इसी में मेरी खुशी थी, इसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, अगर वो इन दोनों में से किसी को कुछ कर देता तो तुम नहीं जानती वो कैसे इंसान है, मैं जानती हूँ उसे। तो बोलती रिलैक्स, लिली थी ना वहाँ पे और गार्ड भी था ना। कहती तो फिर क्या हुआ, तुम उसे नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता था। अरे वो एक बार पहले भी लक्ष्मी को मारने की कोशिश कर, ऐसे बोलते ही चुप हो जाती है। तो वो ये सुनते नाजिया के भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती, कहती व्हाट, वो अपनी खुद की बेटी को जान से मारने की कोशिश, कब, कैसे। तो लक्ष्मी की मम्मा एकदम चुप हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती, बोलती बोलो कैसे हुआ ये सब। तो लक्ष्मी की मम्मा बता देती है कि जब लक्ष्मी पैदा हुई तो उन्हें लड़की चाहिए नहीं थी, वो एक लड़का चाहते थे और इसीलिए वो लक्ष्मी को मारने की बहुत कोशिश की थी, एक बार नहीं बल्कि 5 बार। मैं लक्ष्मी को रूम में छोड़ के गई थी कुछ काम करने के लिए, क्योंकि वो तो कमाता नहीं था ना। और जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि वो लक्ष्मी का गला दबा रहा है, अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाती तो उस दिन मेरी बेटी की जान जा सकती थी। उस दिन के बाद मैंने अपनी बेटी को कभी उसके भरोसे नहीं छोड़ा, हमेशा पड़ोसियों को देके जाती थी या काम पे भी उसको साथ लेके जाती थी। उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कमाऊँ मैं, बेटी का ख्याल मैं रखूँ, घर का ख्याल मैं रखूँ, और वो मुझे मार पीट के दारू पीता था। और जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होती गई उसे उससे नफरत होती गई, बात बात पे उसे टोन मारता था, बात बात पे उसे मारने की कोशिश करता था। एक बार उसे मेला दिखाने लेके गया था और जान पूछ के लक्ष्मी को मेले में ही छोड़ के आ गया ताकि छुटकारा मिल सके। मुझे पूरे 4 घंटे लग गए थे उस मेले में लक्ष्मी को ढूंढने में। अगर उस दिन मैं लक्ष्मी को नहीं ढूंढ पाती तो पता नहीं आज मेरी बच्ची कहाँ होती। और ये पूरा दिन उसके साथ थी, मैं 1 घंटा उसे उसके हवाले नहीं करके जा सकती थी। ये वो कुछ भी कर सकता था पूरा दिन, सोचो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था इन दोनों के साथ, इन्हें मार सकता था, इन्हें किसी को बेच भी सकता था, वो पैसों के आगे किसी का सगा नहीं है वो। तो बहुत कुछ बोलते हुए सारी बातें लिली भी अपने कानों से सुन लेती है। लिली को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती काश ये सब मुझे पहले पता होता। लिली जब ये सुनती है ना कि वो मतलब लक्ष्मी को मारने की कोशिश कर चुके थे, लक्ष्मी ये सब सुन के ना मतलब लिली पागल हो जाती है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है और गार्ड के हाथ से गन भी ले लेती है और गुस्से से लक्ष्मी के डैड के घर चली जाती है और वहाँ जाके मतलब अपनी गन निकालती है, सीधा उसके डैड के माथे पे रख देती है और कहती हिम्मत कैसे हुई आपकी, हाँ मेरी लक्ष्मी को मारना चाहते थे आप, मेरी लक्ष्मी को। और ऐसे बोल के मतलब बहुत गुस्सा कर रही होती है और बस गोली चलाने वाली होती है। और तभी लक्ष्मी के डैड बोलते हैं हाँ चला दो मुझ पर गोली, मैं इसी लायक हूँ, मुझे मर ही जाना चाहिए। अब तो तुम भी समझ गए होगी ना लक्ष्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि मैं घटिया इंसान था। पर मैं घटिया इंसान था यार, मैं घटिया हूँ नहीं।
अब मैं ऐसा नहीं हूँ। अब मेरे लिए मेरी बेटी सब कुछ है, पर मैं उसे पहले ही खो चुका हूँ। मैं यहाँ रहूँगा तो उसके लिए परेशानियाँ बढ़ाता रहूँगा, मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। लिली बोलती है कि मेरी गलती है, अगर मुझे पता होता ना आप किस किस्म के इंसान हो, मैं कभी लक्ष्मी को आपके पास लेके नहीं आती। आई प्रॉमिस, आज के बाद हम हमने इंडिया में कदम भी रखा ना, मैं खुद आपको अपने हाथों से मारूंगी। और मैं लक्ष्मी के बारे में ना सोचना भी मत आज के बाद। और आपने कोई एहसान नहीं किया मम्मा को डिवोर्स दे के, समझे आप। और ऐसे बोल के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लिली इतने गुस्से में होती है, उसका मन तो कर रहा होता है कि उसने उस मतलब लक्ष्मी के डैड को मार दे, और फिर खुद से ही गुस्सा कर रही होती है कि उसने लक्ष्मी के डैड को मारा क्यों नहीं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी। और तभी वो आंखें बंद करती है, उसके फेस पे मतलब एक स्माइल सी आ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि लक्ष्मी कितनी ज़्यादा खुश थी जब उसके डैड ने उसके लिए खाना बनाया था और वो खा रही थी। उसके फेस पे क्या कितनी स्माइल थी। और लिली कहती बस एक यही कारण था कि मैं उन्हें मार नहीं पाई, क्योंकि आज उन्होंने जो लक्ष्मी के लिए किया वो सब लक्ष्मी के लिए बहुत मायने रखता था। आई नो लक्ष्मी सबके सामने दिखा रही थी कि वो खुश नहीं थी अपने डैड के साथ, पर मैं जानती हूँ कि आज वो खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसका ड्रीम डे था। वो चाहती थी कि एक दिन वो अपने डैड के साथ अच्छे से बिता पाए। शायद वो आज का ही दिन था, इसलिए मैं बस। और ऐसे बोल के शांत होती है, फिर घर आती है। घर आती है, देखते हैं कि लक्ष्मी के फेस पे तो बड़ी सी स्माइल है, और लक्ष्मी जो है वो ड्रेस खोल रही है और उस ड्रेस को बहुत प्यार से देख रही है। लिली बोलती अरे वाह ड्रेस ये किसने दी, मम्मा ने दी क्या। तो लक्ष्मी बोलती नहीं पाप। तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है, उस ड्रेस को साइड पे रखती है और कहती है कि ये ड्रेस वो डिवोर्स पेपर आए थे ना, तो उसके साथ ये ड्रेस था, शायद मेरे लिए ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने देख लिया। देखो ना अच्छा भी नहीं है। तो लिली मुस्कुराने लगती है, कहती नहीं ये तो बहुत अच्छा है और आप पे तो बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मीपति सच में। लिलीपति हाँ सच में। तो लिली मतलब लक्ष्मी को कुछ भी नहीं बोलती कि मतलब हमें सुबह जाना है तुम्हारे डैड को सी ऑफ करने है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, वो बस लक्ष्मी से अच्छे से बात कर रही थी और बातें करते करते उसे सुला देती है। पर लिली को सारी रात नींद नहीं आती, वो सुबह तक जागती रहती है। और सुबह जब उसके डैड की फ्लाइट थी लक्ष्मी के डैड की, वो लिली को कॉल करता है कि बस एक बार लक्ष्मी को मुझसे मिलने के लिए भेज दो। पर लिली लक्ष्मी को बताती भी नहीं और अपना मोबाइल ही ऑफ कर देते हैं, क्योंकि रात को जो कुछ वो सुन चुकी थी उसके डैड के बारे में, उसका मन भी नहीं था कि लक्ष्मी उनसे आखिरी बार भी मिले। और लिली को पता नहीं था कि ये सब जब लक्ष्मी को पता चलेगा वो गुस्सा करेगी या क्या करेगी। बस वो चुपचाप रहती है, किसी को कुछ नहीं बताती। और ऐसे ही बहुत ही दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी के डैड ने बोला तो था वो लक्ष्मी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, पर उन्होंने वहाँ जाके लक्ष्मी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने लक्ष्मी को एक मेल की थी और वो मेल लिली ने पढ़ ली थी, और लिली बहुत गुस्सा हो जाती है। और उस मेल में यही लिखा हुआ था कि तुम लास्ट टाइम मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, पर मैं ये खुश था कि तुमने मुझसे चलो एक बार तो बात की। जब तुमने मुझे डैड बोला था तो वो मेरे लिए बहुत 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 नसीब की बात थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। और लिली वो तुरंत वो मेल जो है वो डिलीट करने लगती है। फिर वो सोचती है कि नहीं शायद वो लक्ष्मी के साथ गलत कर रही है, इसलिए वो खुद लक्ष्मी को बुलाती है और उसे वो मेल दिखा देती है। लक्ष्मी होती लास्ट टाइम मिलने बुलाया था मतलब। तो लिली उसे बता देती है कि तुम्हारे डैड चाहते थे तुम उसे सी ऑफ करना चाहो। तो लक्ष्मी थोड़ा गुस्सा करती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। और लिली चुपचाप बैठ रहती है, वो कुछ नहीं बताती। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आ जाती है, वो सुन लेती है कि लक्ष्मी झगड़ा कर रही है, वो भी इस बात पे कि उसकी वजह से वो लास्ट टाइम भी अपने डैड को नहीं मिल पाए। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती कौन से डैड को मिलना चाहती थी हाँ तुम, जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। लिली तुरंत उठती है, कहती नहीं प्लीज़ कुछ मत बोलो। लक्ष्मी कहती क्या मतलब आपका। तो लिली की तरफ देखते हैं लक्ष्मी की मम्मा और फिर सब कुछ सच से बता देती है। और कहती है कि ये बात लिली सुन चुकी थी, मैंने देखा था लिली तुम्हें वहाँ से जाते हुए। मैं जान चुकी थी कि तुमने मेरी और नाजिया की सारी बातें सुन ली। मैं ये भी जान चुकी थी कि तुम गुस्से में गन लेके गार्ड से कहाँ गई हो, मुझे सब पता है। तो लक्ष्मी कहती क्या मतलब, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा। तभी लक्ष्मी की मम्मा उसे सब कुछ बता देती है और लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती है कि अगर तुमने वो गोली चला दी होती तो। लिली बोलती इतनी पागल नहीं हूँ मैं। लक्ष्मी बोलती आज के बाद कभी भी गन लेके बाहर नहीं जाओगी, खाओ मेरी कसम। फिर लक्ष्मी जो है वो अपने डैड को मेल करती है और खुद ही उन्हें बोलती है कि आज के बाद कभी मुझे मेल करना या मुझसे बात करने की कोशिश तक मत करना, आई हेट यू। और हमेशा से आपसे नफरत करती हूँ, हमेशा करती आऊँगी, मरते दम तक मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। ऐसे इंसान को कौन माफ़ करेगा जो अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर चुका हो, वो भी एक बार नहीं कई बार। और जब उसकी
ये मेल मतलब उसके डैड पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि लक्ष्मी सब जान चुकी है और अब वो उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी है। उसके बाद वो कभी उसे कांटेक्ट नहीं करते। लक्ष्मी थोड़े दिन लिली से नाराज़ रहती है पर कितने ही दिन, वो बाद में ठीक हो जाती है। ऐसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है। लिली का जो है वो इंडिया टीम में सिलेक्शन भी हो जाता है और लिली फाइनली इंडिया टीम के लिए खेलने लगती है और खेलते खेलते वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाती है। मतलब वो बेस्ट प्लेयर बन चुकी होती है पूरे इंडिया की। गर्ल्स टीम में हमेशा लिली 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 जानी जाती है। कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ पे लिली को कोई नहीं जानता था। एक बार लिली का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है और लिली जो है वो मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है और लक्ष्मी वो मैच देखने के लिए आती है। वो उसने लिली को सरप्राइज़ देना था और सरप्राइज़ में जब वो वहाँ पे आती है मैच खेलने के लिए, लिली आती है तो वो लक्ष्मी को देखती है और वो बस देखती ही रह जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो मैच खेलने के बाद सीधा मतलब बाहर आती है स्टेडियम में और जहाँ लक्ष्मी बैठी थी वो उसके पास जाके बैठ जाती है और कहती है हे ब्यूटीफुल, मेरे साथ डेट पे चलोगी। तो लिली सबके सामने मतलब लक्ष्मी को डेट पे जाने को पूछती है तो पूरे वहाँ बहुत मतलब शोर मचाने लगते पर कोई भी नहीं जानता था कि तो इसकी गर्लफ्रेंड है। और ये लोग जब डेट पे जाते हैं तो सब इनकी पिक्स और वीडियोस क्लिक करने लग जाते हैं। वो पिक्स और वीडियोस इतनी वायरल हो जाती है देखते देखते कि इंडिया तक पहुंच जाती है। अब सबको ऑफिशियली पता चल चुका था कि लिली और लक्ष्मी दोनों गर्लफ्रेंड है। और इस बात का लिली के डैड को भी बड़ा फ़ायदा होता है। वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी थी कि वो एक लड़की को प्यार करी और लड़की को, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी और इसलिए आज मेरी बेटी ने भी एक लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चूज़ किया और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब सुन के लिली और लक्ष्मी भी बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली सब कुछ ठीक चल रहा था और वहाँ पे नाज़िया जो है वो एक बार फिर से लक्ष्मी की मम्मा से शादी के लिए पूछती है और इस बार लक्ष्मी की मम्मा मना भी नहीं करती। वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, सब बहुत ठीक होता है। और नाज़िया जो है वो तुरंत लक्ष्मी और लिली को कॉल करके सब कुछ बता देती है। ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। ये लोग वापस इंडिया जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी लिली बोलती है कि जान, मैं सोचती हूँ क्यों ना जिस दिन मम्मा और नाज़िया शादी करें उस दिन हम दोनों भी एक ही मंडप में, कितना अच्छा लगेगा ना। लक्ष्मी बोलती लोग क्या कहेंगे कि माँ बेटी ने एक ही मंडप में शादी कर ली। लिली बोलती लोगों का काम ही कहना है जान, उन्हें बस कहने देना, हम बस अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी देखेंगे, है ना। लक्ष्मी बोलती हाँ वैसे आप ठीक ही कह रही हो। और लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली की बाहों में अपनी बाहें डाल देती है और लिली बोलती है कि वैसे लोग ऑस्ट्रेलिया हनीमून के लिए भी आते हैं और हम तो यहाँ आए भी हुए हैं तो क्यों ना अपनी सुहागरात की प्रैक्टिस ही करते जाए। तो लक्ष्मी यूँ एकदम पीछे हो जाती कहती सोचना भी मत, शादी से पहले कुछ नहीं मेरी जान। लिली बोलती कम ऑन, अभी तो हम गर्लफ्रेंड है ना, और गर्लफ्रेंड हाँ होटल रूम में कुछ ना करें ऐसा हो सकता है क्या। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी की कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रोमांस करने लग जाते हैं। और लिली लक्ष्मी को बाहों में उठाती है, उसे बेड पे लिटाती है और उसके ऊपर आ जाती है धीरे धीरे। लिली जो है वो लक्ष्मी के पाँव से किसेस करना स्टार्ट करती है और उसकी टमी तक पहुंच जाती है। उसकी टमी पे एक ज़ोर से बाइट करती है। लक्ष्मी बोलती जान टमी पे नहीं नाम, पर लिली कहाँ ही सुनने वाली थी और टमी पे बहुत ज़ोर से बाइट और किसेस करती है और धीरे धीरे लक्ष्मी का फुल ड्रेस रिमूव कर देती है और एक नज़र बस लक्ष्मी को यूँ देख रही थी बगैर कपड़ों के। लक्ष्मी थोड़ा शर्माने लगती है तो लिली बोलती आए हाय मेरी कुड़ी अभी भी शर्माती है हाँ। ऐसे बोलकर उसका फुल बदन पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे से ढेर सारा रोमांस करते हैं और तो ये सारी सीमाएं पार कर देते हैं। और सुबह जब ये उठते हैं तो इन्हें बहुत लेट हो जाता है क्योंकि इनकी फ़्लाइट थी और ये दोनों जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं, बस जल्दी से होटल से निकल जाते हैं। और जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं गाड़ी में बैठने के लिए बाहर मीडिया की लाइन लगी हुई थी, इतना मीडिया, ओ माय गॉड। सब इनकी पिक्स और क्लिक की पिक्स और वीडियोस बनाना चाहता था, इंटरव्यू के लिए बोला जा रहा था, पर लिली सबको एक्सक्यूज़ कर दी थी और कहती है कि हमारी फ़्लाइट है हमें जाना होगा। तो लक्ष्मी को सबके सामने हाथ पकड़ के लेके जा रही थी और इन लगा था कि फाइनली इन लोगों ने मीडिया से जान छुड़वा लिया। पर जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं जा पा रहे होते क्योंकि इतना मीडिया सिक्योरिटी भी आती है पर वो मीडिया को हटा ही नहीं पा रही थी। सब बस इन लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहते थे कि ये दोनों कब से साथ हैं और कब तक ये दोनों साथ रहने वाले हैं। तभी लिली लक्ष्मी का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं हमेशा इसके साथ रहने वाली हूँ क्योंकि मेरा प्यार हमेशा के लिए है, एक दो दिनों के लिए नहीं। तो सब बोलते हैं इसका मतलब कि आप दोनों शायद शादी। तो लिली मुस्कुराते हुए कहती है कि हो भी सकता है। तो किसी को मतलब कुछ क्लियर नहीं बताती लिली और लक्ष्मी का हाथ पकड़ के
भागते हुए दोनों एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और बताते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए भीड़ भाड़ से। और बैठे होते तो वहाँ पे भी लिली के बहुत सारे फैंस होते, क्योंकि अब लिली पूरे देश में वर्ल्ड वाइड मतलब फेमस हो चुकी होती है। तो कुछ उसको ऑटोग्राफ और पिक्स लेना चाहते थे, पर लिली सबको मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी लक्ष्मी थी। पर लक्ष्मी बोलती जान रूड लगता है, जाओ ना, पिक्स ही तो है, क्लिक कर लो। तो लिली बोलती पर लक्ष्मी बोलती प्लीज़ ना। तो लिली थोड़ा मतलब यूँ साइड पे होती है और यूँ पिक्स वगैरह सबके साथ बनाती है, अपने सिग्नेचर वगैरह भी करती है, और फिर वापस आके लक्ष्मी के साथ बैठ जाती है। और अब लिली जो है एक मास्क लगा लेती है कि ज़्यादा लोग उसके पास आए ही ना, उसे पहचाने ही ना। और लक्ष्मी जो है वो उसका मास्क उतारती है और अपनी जैकेट उतार के दोनों के मुंह पे लगा लेती है, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। और लिली जो है वो लक्ष्मी को प्लेन में ही किस करने लग जाती है। और तभी देखते ही देखते एक बच्चा उनके पास आ जाता है, जो वो जैकेट उतार देता है, और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और सब देख लेते हैं ये किस कर रहे थे, सीटियाँ बजाने लगते हैं। और तभी लक्ष्मण लीली पीछे होते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तो मतलब ऐसे ही कुछ घंटों बाद फाइनली इंडिया वापस लैंड हो चुके होते हैं। जैसे ही वहाँ जाते हैं, वहाँ नाजिया, लक्ष्मी की मम्मा और लिली के पापा पहले से ही वहाँ पे होते हैं, जो इनका अच्छे से वेलकम करता है। लिली बहुत खुश थी कि आज उसके डैड टाइम निकाल कर उससे मिलने के लिए आए हैं, और उसके डैड भी बहुत खुश होते हैं। सब एक दूसरे को अच्छे से मिलते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद लिली जो है वो नाज़िया से बात करती है कि मैं और लक्ष्मी भी एक ही मंडप में हम शादी करना चाहते हैं, जिसमें आपकी होगी। तो वो भी बहुत खुश होती है और वो कहती है तो हाँ, तो ये बात सबके सामने क्यों नहीं की। तो लिली बोलती है एक्चुअली हम चाहते हैं कि मम्मा को के लिए सरप्राइज़ हो। तो नाज़िया भी खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पर लिली अपने डैड को बता देती है। उसके डैड कहते हैं कि बेटा फिर तो मुझे सब दोस्तों को बुलाना होगा, बहुत कुछ करना होगा, मेरी मेरी पूरी पार्टी आएगी, सब कुछ आएगा। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, आपके पार्टी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही लोग होंगे, हम थोड़ा प्लीज़ डैड रिसेप्शन में सबको बुला लेना। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, जैसे तुम लोग को अच्छा लगे। तो उसके बाद फाइनली एक डेट निकाली जाती है, जो पंडित जी ने बताते हैं, और उस डेट को इन लोगों की शादी होती है। पर एंड टाइम तक लक्ष्मी की मम्मा के लिए सरप्राइज़ होता है कि उस दिन लक्ष्मी की भी शादी है। सुबह जो है वो लक्ष्मी अपने मम्मा से मिलती है, उनका आशीर्वाद लेती है, और लेली भी। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे शादी करनी तो चाहिए ना। तो कहती ऑफ कोर्स मम्मा, आपकी शादी करनी चाहिए। तो उसके बाद नाज़िया आ जाते, कहती क्यों, भागने का इरादा है क्या मुझे आज मंडप में अकेला छोड़ के। तो लक्ष्मी की मम्मा मुस्कुराने लगती है और कहती नहीं, अब तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो उसके बाद मतलब ये लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं, और लिली लक्ष्मी को जो है वो पार्लर ड्रॉप करती है और कहती है कि पिक करने के लिए भी मैं ही आऊँगी। पर लक्ष्मी साफ मना कर देती है कि तुम मुझे मंडप में ही देखोगे, जैसे मम्मा के लिए सरप्राइज़ होगा वैसे आपके लिए भी। लिली बोलती ये चीटिंग है। लक्ष्मी बोलती कोई चीटिंग नहीं है। तो लिली वहाँ से चली जाती है और तभी लक्ष्मी जो है वो पार्लर में जाती है, पर वो अपने लेंसेज और कुछ ज्वेलरी वगैरह भूल गई थी। तो वो लिली को कॉल करती है, लिली वापस देने के लिए आती है। तो वो अंदर जाती है देखने के लिए, पर जाती है अभी तो लक्ष्मी रेडी नहीं हुई। लिली बोलती है अरे यार, मुझे लगा था थोड़ी सी झलक देख लूँगी, शायद थोड़ा सा रेडी हो, पर अभी तो वैसे ही बैठी है, क्या जान रेडी होना चाहिए था ना। तो लक्ष्मी बोलती है अरे बगैर लेंस लगाए रेडी हो जाती। नहीं, मुझे तो लेंस लगाने थे। लिली बोलती क्या जरूरत है, आप ऐसे ही बहुत सुंदर हो। लक्ष्मी बोलती नहीं ना, मुझे लगाने देना। लिली बोलती अच्छा बाबा ठीक है। तो लिली लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। और जैसे लिली गाड़ी में बैठती है, तो मतलब उसी दिन इन लोगों का रिज़ल्ट था, बट इन दोनों को रिज़ल्ट की कोई पड़ी भी नहीं थी। और रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। लिली जैसे रिज़ल्ट देखती है और वो देखते हैं कि ये दोनों पास हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं अच्छे मार्क्स से। तो लिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ये बात लक्ष्मी को बताने के लिए वापस अंदर जाती है, पर लक्ष्मी रेडी हो रही थी और उसने सख्ती से मना कर दिया था कि लिली को अंदर नहीं आने देना। तो उसे मतलब कोई अंदर ही नहीं आने दे रहा था। लिली बोलती अरे मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है, पर कोई भी नहीं आने दे रहा था। लिली बोलती ठीक है बेटा, मंडे में ही बताऊँगी, तब देखूंगी इसका चेहरा, ऐसे तो मैं भी नहीं बता रही। तो लिली वापस गाड़ी में जाके बैठ जाती है और वो दिया को कॉल करती है। उसे कहती है कि तुमने ही लक्ष्मी को पिक करना है, और ख़बरदार उसे ग्रेजुएट होने वाली बात बताई, समझी। तो बोलती ठीक है। तो लिली खुद भी मतलब सारे काम वगैरह निबेट के वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है। और लिली जो है आज वो बहुत ही मतलब उसने भी मतलब लड़कों वाला गेटअप नहीं किया होता, वो भी ऐसे लड़कियों वाले ही तैयार होती है, बड़ी प्यारी सी मैक्सी पहनी हुई होती है उसने, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और लिली रेडी होके लक्ष्मी की मम्मा को पार्लर से लेने के लिए जाती है, सीधा मंडप में पहुंचती है, वहाँ नादिया पहले से ही होती है। और ये जब नीचे उतरती है तो लक्ष्मी की मम्मा लिली को देख के कहती वाह बेटा, तुम तो आज मुझसे भी ऐसे लग रहा है कि
दुल्हन ही तुम हो। तो लिली थोड़ा मुस्कुराने लगती है, कहती क्या मम्मा आप भी चलो ना, आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो इसके बाद वो नाजिया के पास मतलब मंडप में लेके जाती है, और नाजिया जब लक्ष्मी की मम्मा को देखती है तो बस देखती रहती है। तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि ये लक्ष्मी कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रही। लिली बोलती है हाँ वो बस आती ही होगी। तभी गाड़ी आके रुकती है और लक्ष्मी गाड़ी से नीचे उतरती है। लक्ष्मी की मम्मा का उधर ध्यान नहीं होता क्योंकि वो नाजिया की तरफ देख रही होती है। और तभी लिली नीचे जाती है, वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है और उसे बहुत प्यार से देखने लग जाती है, कहती है ओ माय गॉड जान, हाय आज तो मेरी जान ही लोगी, क्या बन के आ गई हो। और ऐसे बोल के उसके फोrehead पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है। तभी दिया बोली मैडम अभी थोड़ा वेट कर लो हाँ। तो सब हंसने लगते हैं। और तभी लक्ष्मी बोलती है कि मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा को देखना है। लिली बोलती पहले मुझे तो देख लो। तो लिली पीछे होती है, लक्ष्मी लिली को देखती है और बस देखती रह जाती है। लिली बहुत सुंदर लग रही थी यार, लिली का थोड़ा ड्रेस भी हैवी था और ज्वेलरी भी, और जो कि लिली पहले ऐसे हैवी चीज़ें नहीं पहनती। लक्ष्मी उसे बहुत प्यार से देखती होगी थी, आज तो मुझे लगता है कि मुझे आपको हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ानी पड़ेंगी। तो लिली बोलती क्या जान, शादी थी मेरी तो थोड़ा तो मेरा भी रेडी होना बनता था ना। तो लक्ष्मी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। तो इसके बाद ये दोनों भी मंडप में आते हैं, और वहाँ लक्ष्मी के डैड जो है सॉरी लिली के डैड जब लिली को देखते हैं वो भी आए थे। तो वो बहुत खुश होते हैं कि बेटा तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तभी लक्ष्मी की मम्मा देखते हैं लक्ष्मी को, और वो बस देखती रहती है कि शादी मेरी है या तुम दोनों की, इतना क्यों रेडी हो, मेरी बेटी तो बिल्कुल दुल्हन ही लग रही है। लिली बोलती क्योंकि मेरी दुल्हन है। तो लक्ष्मी की मम्मा एकदम हैरान हो जाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और तभी लिली बोलती ये आपके लिए सरप्राइज़ था, मैंने सोचा कैसा लगेगा अगर आप दोनों एक ही मंडप में शादी करोगे। तो उसकी मम्मा कहती व्हाट, लोग क्या कहेंगे माँ बेटी ने। लिली बोलती कम ऑन मम्मा, फिर से लोग छोड़ो ना, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो तभी पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर शुरू करें। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और पंडित जी अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बहुत ही कम लोग मंदिर में आए थे, उसके डैड और कुछ करीबी करीबी दोस्त से, ज़्यादा लोगों को इन्होंने बुलाया भी नहीं था। तो शादी जैसे ही कंप्लीट होती है तो तभी लक्ष्मी और लिली जो है वो मतलब आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। और उसी टाइम लिली उठ के कहते हैं कि आज एक और गुड न्यूज़ है जो मुझे लक्ष्मी को देनी है। लक्ष्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि एक और गुड न्यूज़, वो क्या हो सकती है। तभी लिली बोलती है कि मैं और लक्ष्मी हम दोनों ग्रेजुएट हो गए हैं। तो ये सुन के लक्ष्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती व्हाट ग्रेजुएट कब, और रिजल्ट कब आया मैडम, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं। तभी लिली बोलती लो मेरी बात पे तो लड़की कभी विश्वास करेगी नहीं, ठीक है मैडम दिखाई देती हूँ। तो लिली रिजल्ट खोल के दिखा देती है और लक्ष्मी एकदम उछलने लगती है, ये फाइनली ये हम ग्रेजुएट हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लिली बोलती यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि मैं पास होगी, आपको तो मुझे पता ही था मेरी जान। तो सब तालियां बजाने लगते हैं। तो तभी लिली के डैड बोलते हैं वाह ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गई, शादी भी और ग्रेजुएशन भी दोनों एक ही दिन। तो सब मुस्कुराने लगते हैं और फाइनली शादी तो हो चुकी होती है और लिली को अब जल्दी से घर जाने की पड़ी होती है। इसलिए लिली बोलती है कि हाँ सेलिब्रेट तो करेंगे ना, पर कल करेंगे ना, आज आज थोड़ी करेंगे, क्यों ये बहुत हैवी पहन है ना, मैं तो थक गई, मैं तो बस घर जाके चेंज करके सोना चाहती हूँ। तभी नाजिया मुस्कुराते हुए कहती सोना चाहती हो सच में। लिली बोलती हाँ ना, बहुत हैवी ड्रेस पहना है ना, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे तो हैवी पहनने की आदत नहीं है ना। तो लक्ष्मी भी मुस्कुराने लगती, कहती मेरी जान झूठ भी वो बोलो जो सबको यकीन भी हो जिस पे। लिली बोलती क्या है चुप हो जाओ, शर्म ना आती, मैं मजाक बना रही हूँ। और तभी दिया होती है कि नहीं नहीं सेलिब्रेशन का दिन है ना, तो पहले हम तुम्हारे साथ घर चलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तुम चेंज कर लेना, बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो लिली बोलती है और तुम दोस्तों के दुश्मन, कोई सेलिब्रेशन नहीं, जो सेलिब्रेशन होगी कल होगी, कल कल रिसेप्शन है ना, डबल सेलिब्रेशन कर लेंगे। आज कोई रिसेप्शन नहीं, कुछ नहीं, आज कोई सेलिब्रेशन नहीं, मुझे सोना है। हाँ चलो लक्ष्मी हम घर चलते हैं। तो लक्ष्मी के डैड मुस्कुराने लगते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले अपना शादी का गिफ्ट तो लेती जाओ। लिली होती गिफ्ट गिफ्ट का क्या है डैड, वो कल ले लेंगे ना रिसेप्शन के टाइम, अभी बस घर जाना है ना लक्ष्मी, लक्ष्मी बहुत थक गई है, लक्ष्मी है ना बहुत थक गई ना, चल 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 चलो। तो ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी इसका हाथ पकड़ के उसको जल्दी से ऐसे बाहर की तरफ लेके आ रही होती, तभी लक्ष्मी की मम्मा रोक लेती है और लिली होती है अरे यार मम्मा जाने दो ना। तो लक्ष्मी की मम्मा वहाँ पे आती है, वो दोनों को अच्छे से आशीर्वाद देती हैं और बोलती है कि पता है तुम दोनों को घर जाने की बहुत जल्दी है, पर भूलो मत आज मेरी भी शादी हुई है ना, तो मुझे तो पहले
रवाना कर दो, हाँ फिर तुम लोग चले जाना। लक्ष्मीपति हाँ हाँ मम्मा, हम तो बस नीचे जूता पहनने के लिए जा रहे थे ना, हम जूता पहन के आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ ठीक है। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है। तो ये लोग नीचे जाते हैं, वहाँ पे जूता वगैरह अपना पहनते हैं, और तभी लिली लक्ष्मी को देखते कहती हाय मन तो कर रहा है आपको अभी खा जाऊँ। लक्ष्मीपति शर्म करो, मंदिर के बाहर खड़े हैं हम। लिली बोलती हाँ तो अब हम अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रही, और ना मेरी बातों को ना बतंगड़ बना देती हूँ। लक्ष्मी बोलती अरे शादी हुई नहीं कि तेवर दिखाना चालू कर दिया। लिली बोलती मैं तेवर दिखा रही हूँ? नहीं मैं तेवर दिखा रही हूँ, तेवर आप दिखा रही हो, नखरे कर रही हो, मतलब शादी होगी तो मतलब नखरे करके दिखाओगी मुझे? हाँ सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ना सब बदल जाता है। लक्ष्मी बोलती हाँ सही, वाकई सही कहते हैं, सब बदल जाते हैं, झगड़ा कर रही हो मेरे से। लिली बोलती मैंने कब किया झगड़ा? लक्ष्मी बोलती ये झगड़े तो कर रही हो, लड़ाई कर रही हो, हाँ अब सारी गलती मुझे दोगी। लिली बोलती मैंने कब दी गलती? लक्ष्मी बोलती मुझे पता है ना, कहोगी कि मेरी गलती है सारी। लिली बोलती हाँ तो वो तो है ना। लक्ष्मी बोलती देखा, मुझे पहले ही पता था। तो ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी दिया बोलती अरे 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 अभी शादी करके निकले और अभी से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, तुम लोग की शादी ज़्यादा नहीं टिकने वाली। और तभी लक्ष्मी और लिली गुस्से से घूरते हैं, शट अप, आई बड़ी गंदी जबान, हमने तुमसे पूछा? दिया बोलती अरे ठीक है पापा मैं नहीं कुछ बोल रही। तभी लक्ष्मी और लिली जो है वो देखते हैं कि ऊपर उसकी मम्मा और नाज़िया आ रहे हैं, तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। और तभी वो नीचे आते हैं, तो ये लोगों ने गाड़ी में बिठा के अच्छे से बाय बाय बोलते हैं। और तभी लक्ष्मी रोने लगती है। लिली बोलती अरे रो क्यों रही हो? लक्ष्मी बोलती मम्मा चली गई ना, इतने दिन हमारे साथ रह रही थी। लिली बोलती अरे पर अब तो उनकी शादी होगी ना, अब तो वो उधर ही रहेंगी ना जहाँ नाज़िया रहेंगी, जैसे कि अब आप वहाँ रहोगी जहाँ मैं रहूँगी। लक्ष्मी बोलती मैं तो पहले भी उधर रहती थी ना। लिली बोलती पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लक्ष्मी बोलती मतलब? लिली बोलती हम हनीमून के लिए बाहर जाएंगे ना। लक्ष्मी बोलती हनीमून की पड़ गई है आपको? लिली बोलती शादी के बाद हनीमून भी तो होता है मेरी जान। तो लक्ष्मी और लिली दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी लक्ष्मी के डैड भी आ जाते हैं, और ये लोग गाड़ियों में बैठ के मतलब घर के लिए चले जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी के डैड भी आते हैं। ये लोग अभी बैठे ही होते हैं कि तभी लक्ष्मी के डैड को कॉल सॉरी लिली के डैड को कॉल आ जाता है, और लिली के डैड वहाँ से चले जाते हैं। और लक्ष्मी जो है वो थक जाती है, तो वो रूम में जाके ऐसे बेड पर भी लेटी थी कि लिली रूम में आ जाती है, और आते ही रूम को अच्छे से लॉक कर देते हैं। वो लक्ष्मी को सोते हुए देख रही थी। लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लिली उसके पास आती है, उसके पाँव की टच करती है, वहाँ पे प्यार से किस करती है, उसकी ड्रेस को हल्का से ऊपर करके उसके लेग्स पे किस करती है। तभी लक्ष्मी उठ के बैठ जाती है, कहती क्या कर रही हो? मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। लिली बोलती सो जाओ ना, पर ये क्या इतने भारी ड्रेस पहन के कैसे सोगी? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ ये रिमूव करने में। लक्ष्मी बोलती ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो लक्ष्मी उठ के रिमूव करने लगती है। लिली बोलती अरे रहने दो ना, मैं कर रही हूँ ना हेल्प। तो लिली वो धीरे से लक्ष्मी के ड्रेस को रिमूव कर दिया, फिर उसकी बैक पे किस कर लेती है, और देखते ही देखते उसकी भरा भी उतार देती है। लक्ष्मी बोलती क्या कर रही हो? लिली बोलती अरे ये भी बहुत भारी होती है, आपको नहीं होता क्या? लक्ष्मी बोलती मैं सब जानती हूँ जो करना चाह रही हूँ ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो हमारे बीच, पीछे हटो। लिली बोलती है अरे बीबी पर अब तो हमारी शादी हो गया ना, अब तो ऑफिशियली हम दोनों ये सब कर सकते हैं ना, हमें राइट है ना? हेलो मेरी जान, प्लीज़ जान नहीं हो ना? तो ऐसे करके उसको फिर से किस करने लग जाती है। पर लक्ष्मी को तो मस्ती सूझ रही होती है, वो सच में बहुत थक भी चुकी होती है। वो बोलती नहीं ना प्लीज़ आई वॉन्ट टू स्लीप। तो ऐसे बोल के वो यूँ मतलब उल्टा लेट जाती है। तो लक्ष्मी उसके ऊपर आ जाती है, उसकी बैक पे यूँ हल्का सा मसाज करते हुए उसे दबाने लगती है, और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और लक्ष्मी भी मतलब उसकी सांसें तेज़ होने लग जाती हैं, और लिली इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठा के उसे बैक पे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। हाय अब तो लक्ष्मी की एकदम जान जा रही होती है, और लिली उसे पागलों की तरह बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट कर रही थी। फिर ये उसे सीधे करती है और उसके चेस्ट पे किसेस और बाइट करना स्टार्ट कर देती है। हाय लक्ष्मी की तो एकदम हालत ही ख़राब हो जाती है। और फिर धीरे धीरे लिली किस करते करते उसकी टमी पे आती है, वहाँ पे एक सॉफ्ट सी बाइट करती है, और फिर वहाँ पे किस करते हुए नीचे की तरफ मतलब उसके नीचे वाला सारा ड्रेस रिमूव कर देती है। फिर उसके लेग पे किसेस और बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। और अब लक्ष्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो लिली को बोलती है कि अच्छा ना, हाँ, एक काम करते हैं कि आप भी ड्रेस रिमूव कर दो। हाँ ना, आपका ड्रेस भी तो बहुत भारी है ना। लिली बोलती नहीं नहीं मेरा ड्रेस ठीक है, हाँ बिल्कुल भारी नहीं है। लक्ष्मी बोलती ऐसे कैसे भारी है, मुझे पता है, हाँ रिमूव करते हैं ओके। तो लक्ष्मी उठ जाती है एकदम, और लिली की ड्रेस रिमूव कर रही होती है। तभी लक्ष्मी लिली को बाइट करना स्टार्ट कर देती है। हाय लिली की भी हालत फुल ख़राब हो जाती है, लेकिन उसका ड्रेस उसके चूड़ी सब कुछ रिमूव कर देती है, और उसको बहुत ज़्यादा किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और ये दोनों देखते ही देखते एक दूसरे को बस पागलों की तरह प्यार कर रहे होते हैं। और वहाँ पे नाज़िया और लक्ष्मी की मम्मा भी अपना सुहागरात अच्छे से मनाते हैं। मैं उनका एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि मत सोचना मैं एक्सप्लेन करूँगी, मतलब वो भी मतलब एज अ कपल अच्छे से अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी और लिली भी एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हैं, और ऐसे एक दूसरे को अपनी बाहों में भर के सो
जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में लक्ष्मी और लिली दोनों की आँख नहीं खुलती, क्योंकि रात भर तो ये दोनों प्यार करने में व्यस्त हैं। सोते तो है नहीं, तो अब दिन भर ये सोते हैं। और शाम होने को आई होती है, तभी एक मेड जोर जोर से उनके दरवाज़ा पीटने लग जाती है। वो कहती है, अरे दरवाज़ा खोलो, गेस्ट आने स्टार्ट हो गया, आप लोग अभी तक सो रहे हो, सर मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। और तभी लिली उठ के वो अपना गाउन पहनती है और दरवाज़ा खोलती, कहती क्या हुआ यार, सोने नहीं देते हो सुबह सुबह। कहती मैम सुबह शाम होने को आई है, नीचे तो गेस्ट आना स्टार्ट हो गया है, आप दोनों का रिसेप्शन है, आप दोनों अभी तक सो रहे हो, आपके पापा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। लिली बोलती व्हाट, क्या टाइम हुआ है। लिली देखते कि शाम के 5 बज गए हैं और नीचे तो गेस्ट आना भी स्टार्ट हो गया। लिली एकदम सर पकड़ लेती है, माय गॉड बहुत लेट हो गया है। लिली कहती लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी से उठो 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 उठो, मेड अभी भी वहीं पे खड़े होते हैं। लिली बोलती अरे यार तुम तो जाओ ना दरवाज़ा बंद करके। तो वो चली जाती है और तभी लिली जो है वो लक्ष्मी को उठा दिया, उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया उसे उठाने के लिए। तो तुम लक्ष्मी ने कुछ नहीं पहना होता। हाय लिली की नीयत खराब हो रही होती है। लिली बोलती लिली कंट्रोल योर सेल्फ, ओके पहले ही बहुत लेट हो गया, आप ये सब नहीं कर सकते, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब तो लक्ष्मी मेरी है ना, कभी भी कर सकती हूँ। अभी नहीं। लक्ष्मी लक्ष्मी चांद चांद वेकअप 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 वेकअप, जल्दी से उठो ना, गेस्ट आना स्टार्ट हो गया, आज हमारे रिसेप्शन है यार, उठो ना, अपने रिसेप्शन के टाइम कौन सोता है, पी वेकअप ना। तो लक्ष्मी तुरंत से उठ देखती, हाँ क्या हुआ। लिली बोलती अरे टाइम देखो बहुत लेट हो गया, नीचे गेस्ट आना, अभी हमें नहाना है, रेडी होना है, बहुत कुछ है। लक्ष्मी बोलती शिट 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 शिट, बहुत लेट हो गया है, शिट नहाने का भी टाइम नहीं है। लिलीवती पागल हो गया, नहाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। लिलीवती आई नो, पर हाँ एक काम करते हैं, मैं इस वॉशरूम में नहा लेती हूँ, आप दूसरे वॉशरूम में नहा लो। लिलीवती ओ कम ऑन, अब हम साथ में नहाएंगे। लिलीवती अगर हम साथ में नहाए ना जान, 1 घंटा नहीं 5 घंटे लग जाएंगे, तो प्लीज़ सोचना भी मत, हो गया पहले बहुत लेट हो गया। शिट कपड़े क्या पहने थे आज हमने। लिलीवती वो तो कबर्ड में होंगे ना, मैं निकालती हूँ। क्या आप शावर लेने जाओ। लक्ष्मीवती नहीं, पहले आप शावर लेने जाओ, बहुत टाइम लगाती हो। लिलीवती मैं टाइम नहीं लगाती यार। लक्ष्मीवती मुझे पता है ना आप लगाती हो, आप जाओगे पहले। तो लक्ष्मी तुरंत लिली के कपड़े निकालती थी, ये रहे कपड़े, जल्दी से शावर लो, ओके। और मैं 10 मिनट में ना ब्यूटिशियन आ जाएगी आपको रेडी करने के लिए, 10 मिनट में नहा के बाद। लिली बोलती नहीं 10 मिनट में कौन नहाता है यार। लक्ष्मी आज नहाना पड़ेगा, प्लीज़ जल्दी नहा लेना, प्लीज़ मेरी जान, हमें बहुत लेट हो रहा है। लक्ष्मी जल्दी जल्दी अपने कपड़े भी पहनती है और अपने कपड़े निकाल के वो दूसरे रूम में चली जाती है। और वो मेड को बोल देती है कि पूरे 20 मिनट बाद लिली के रूम में एक ब्यूटिशियन भेज देना और मेरे रूम में भी। और वो जल्दी से शावर लेने के बाद अच्छे से बाल ड्राई करके रेडी भी हो जाती है और देखने जाती है कि लिली रेडी हुई कि नहीं। वो रूम में जाती है, देखता है कि लिली रेडी हो रही है, उसके पास मेकअप आर्टिस्ट आ गई है। तो लक्ष्मी अपने रूम में जाती है, वो भी रेडी होने लग जाती है। तभी लिली के डैड कभी लिली के रूम में जा रहे होते, कभी लक्ष्मी के, बेटा अभी तक रेडी नहीं हुए, बेटा प्लीज़ मेरी इज्जत का सवाल है, नीचे सब आ गए, जल्दी आओ ना। लक्ष्मी होती है हाँ 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 पापा बस 2 मिनट। वहाँ लिली भी पति हाँ हाँ पापा 2 मिनट, पर अभी भी नहीं रेडी होने, बहुत टाइम लगने वाला था। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी के मम्मा और नाजिया भी आ चुके होते हैं। वो लोग आते हैं, अभी तक ये रेडी नहीं हो रहे, इन दोनों को सुनाने लगता है। लक्ष्मी कहती क्या है मम्मा, आपने अपना रिसेप्शन तो रखवाया नहीं और हमारा रिसेप्शन इतना जल्दी रखवा लिया, हमें सोने का टाइम भी नहीं मिला। तो नाजिया मुस्कुराने लगती, कहती रात भर सोने के लिए ही थी ना, सोई क्यों नहीं। लक्ष्मी कहती तो नाजिया कुछ भी नहीं बोलती है। और उसके बाद ये लोग अच्छे से रेडी होते हैं और लिली जो है वो उससे रेडी होने में अभी भी थोड़ा टाइम होता है। लक्ष्मी नीचे पहुंच चुकी होती है, वो नीचे स्टेज पे बैठी होती है, सब गेस्टों से मिलने के लिए आ रहे होते हैं, सबको मिल रही होती है। और तभी लिली आती है, हाय लक्ष्मी उसे देखती रह जाती है, क्योंकि आज लिली ने रेडी होने में जितना टाइम लगाया था ना, वो उतनी ही सुंदर बन के नीचे आई थी। लक्ष्मी बस उसे देख रही थी। लिली नीचे आती है, वो लक्ष्मी के पास बैठती है और कहती जान बहुत सुंदर लग रही हो। लक्ष्मी कहती झूठ मत बोलो, क्योंकि आज तो सुंदर आप लग रही हो। तो लिली लक्ष्मी को देखती है, अच्छा तो क्या मैं आज ही सुंदर लग रही हूँ। लक्ष्मी आज ही लग रही हो। तो लिली वो गुस्से से देखते हैं। लक्ष्मी कहती है अरे यार मजाक कर रही हूँ मेरी जान, अब तो सच में बहुत सुंदर हो हमेशा से। इसके बाद दोनों ऐसी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। और तभी उसके डैड जो है वो एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बाद मेरी बेटी मेरी पार्टी संभालेगी। लिली एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो हैरान हो जाती है कि पापा ये क्या बोल रहे हैं, मैं उनके पॉलिटिशियन में कभी नहीं घुसने वाली। और वो कहती डैड आपके कहने का क्या मतलब है, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा मैं चाहता हूँ मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी फैमिली भी पॉलिटिशियन में जाए और मेरे बाद तुम और लक्ष्मी तो हो जो मेरी सीट संभालने वाले हो। लिली एकदम हैरान हो जाती, कहती डैड नहीं 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 नहीं, पहली बात मुझे पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं पसंद, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊँगी और ना ही लक्ष्मी जाएगी, है ना। लक्ष्मी होती हाँ हम दोनों को पॉलिटिक्स से दूर रखें प्लीज़। तो उसके डैड कहते बेटा मैंने तुम लोग के लिए सब कुछ क्या हर बात मानी है, तुम मेरी ये बात नहीं मान सकते। तो उसके डैड लिली के पास आ जाते हैं, लिली साफ मना कर देती है। लिली का मूड भी बहुत ख़राब हो जाता है, वो बाहर चल जाती है। उसके डैड पीछे जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर आज मेरा कोई बेटा होता वो मेरी सीट ज़रूर संभालता। लिली बोलती डैड मैं एक क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेटर ही रहने दो, मुझे पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, आप अच्छे से जानते हो ना मैं पॉलिटिक्स में जाने वाली हूँ। पर उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुमने लक्ष्मी से कहा शादी करनी है, मैं तुम्हारी शादी तक करवा दी, तुमने बोला तुम्हें क्रिकेट में जाना है, मैं तुम्हें वहाँ भी जाने दिया, पर अब तुम भी मेरी बात मानोगी, वरना लीलीपति वरना क्या। उसके डैड कहते हैं वरना तुमने आज तक मुझे बहुत ब्लैकमेल किया है, अब शायद मेरी बारी है तुम्हें ब्लैकमेल करने की। लीलीपति व्हाट। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तो अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने के बाद भी एक अच्छी बेटी बन सकती हो तो मैं भी तुम्हें ब्लैकमेल करने के बाद भी एक अच्छा पिता कहला सकता हूँ। और ऐसे बोल के अंदर चल जाते हैं। लिली सर पकड़ लेती है कि यार डैड को सडनली क्या हो गया। लिली अंदर जाते उसका मूड बहुत ख़राब था। और तभी उसके डैड बोलते हैं कि सॉरी गाइज, ये मेरी बेटी के लिए भी सरप्राइज़ था जैसे आपके लिए था। शायद मेरे सरप्राइज़ ने मेरी बेटी को थोड़ा सा शौक दे दिया, पर अब वो रेडी है। हाँ, और वो अब मेरे साथ मेरी पार्टी ज्वाइन करने वाली है। लक्ष्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, और लिली एकदम चुप करके बैठी होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। सो गाइस आज के लिए इतना ही। और ये स्टोरी का हम इधर ही एंड करते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें लाइक करके कमेंट करके शेयर करके बताना ज़रूर। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट आए तो यार हमें वो भी कमेंट करके बताना, अगर आप लोग चाहते हो तभी आएगा। एंड हाँ यार वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार, तो प्लीज़ कर दिया करो। ओके देन टाटा बाय बाय।